हम लोगों ने अणुव्रत का अतिचार हम समझ चुके हैं। आज चौथे वाला हम कर रहे हैं। चौथे अणुव्रत के का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं और इसका अतिचार देखते हैं। मैथुन सेवन इज पार्ट ऑफ 18 पाप स्थानक, ये सब जानते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये समझने में कि यस, इससे कर्म बंध होता है। पाप मतलब कर्म आके चिपकते हैं, गारंटीड। ओके, बट कर्म चिपकते जब है, हमने ये देख चुके हैं कि जब कर्म चिपकते हैं ना, यदि हम आसक्ति के साथ करते हैं, बहुत राग और द्वेष में करते हैं, बहुत तीव्र कषाय में करते हैं, तो जो रस होता है ना वो भी ज्यादा होता है और स्थिति भी ज्यादा होती है। ये बात हमको पता है। बट वही चीज यदि हम अनासक्त भाव में करते हैं तो रस भी कम होता है, स्थिति कम होती है ना, राइट। ये जब साइंस भगवान बता चुके हैं क्रिया के अंदर कि कर्म बंध के अंदर ये नहीं है कि तुम करना बंद कर दो। 18 पाप तुम करना बंद कर नहीं सकते हो। ओके, क्या 18 पाप में आप में से कोई हिंसा बंद कर सकता है? आप किचन में खाना बनाना बंद कर दो प्लीज, उसमें तो हिंसा है, बंद कर दो प्लीज। कर दोगे? कितने बंद करेंगे? देखो, आपको इतना ज्यादा शौक है ना 18 पाप बंद करने का, प्लीज टेक दीक्षा। बिकॉज वही एक जो लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग हिंसा को जीरो कर सकते हैं। वो भी पूरी कोशिश करते हैं नहीं करने की, वो जीरो करते हैं। आप किचन में जाओगे, किचन में जीव हिंसा होगी ही हो। आप 18 पाप स्थानक में जो पहला नंबर का है हिंसा, वो भी जीरो नहीं कर पा रहे हो ना। तो प्लीज समझो कि ये जो चौथा वाला जो है, जिसको ब्रह्मचर्य व्रत बोला जा रहा है 18 पाप में, वो चौथे नंबर पे मैथुन सेवन वाला टॉपिक आता है। उस पर मैं आज बोलना चाह रही हूँ कि इसको जीरो करने के भी भाग नहीं है महावीर स्वामी भगवान के लिए, श्रावक के लिए, साधु के लिए है। साधु के अलग व्रत है, हमारे लिए क्या है, लेट अस सी दैट। ओके, भगवान कहते हैं चौथे अणुव्रत खुलाओ मेहुणाओ वैरमणम। सरदार मतलब ये बेसिकली जेंडर रिलेटेड है, बॉय गर्ल के लिए है। सरदार सबहरतार संतोषिए और सदा संतोषिए, मतलब सेटिस्फैक्शन विद व्हाटएवर दैट यू हैव। ओके, अवशेषम मेहुणाम विहिम जाव जीवाय, वो तो ठीक है, उसी का ही पचकान है। आगे है देवता देवी संबंधी द्विगुणम त्रिगुणम। एनीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई देवता देवी संबंधी द्विगुणम त्रिगुणम बोल रहे हैं? हम न देवता हैं, न देवता के साथ हमारा कोई लेना देना है, फिर भी द्विगुणम त्रिगुणम क्यों बोला जा रहा है? एनीबडी? रिंकी दीदी, देवता देवी संबंधी क्यों आ गए हैं यहाँ पे? आप म्यूट हो। क्योंकि देवी देवता भी मनुष्यों के साथ भोग करते हैं। पर यहाँ पे हमारे पक्ष का नहीं, यहाँ देवता के पक्ष का नहीं है ना। तो हमको सोचना नहीं है, क्योंकि हमको भी पता है देवता बड़े एंजॉय करते हैं देवलोक में। सॉरी, यू आर नॉट सपोज टू मन वचन काया से सोचना ही नहीं है भैया, नहीं चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम, वो जाने। हमें चिंता नहीं करना है कि यार दे लिव अ फैंटास्टिक लाइफ, यार व्हाई कांट वी लिव अ फैंटास्टिक लाइफ। नो, भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। आ भी क्लियर है? ठीक है। सो देवता देवी संबंधी का मतलब है, दुवर्धन तिवर्धन का मतलब है करूं नहीं और करवाऊं नहीं। किसी को हम राय भी नहीं देंगे, किसी को बोलेंगे भी नहीं। तो देवता का मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट टोटली जीरो है इसके अंदर। हम वी हैव नथिंग टू डू विद देवी देवता। वो जो करे, वो उनके वो ही रूप बदल के भोग भोगना चाहते हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर। वो तिर्यंश का रूप बना के भी तिर्यंश से भोगते हैं, वो मनुष्य बना के मनुष्य से भोगते हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट देवतास एट ऑल। याद रखना, उनके सुख, कंचन आंटी के वर्ड्स हैं कि जितने सुख देवता भोगते हैं ना मैथुन सेवन के अंदर, उतना यदि हमको थोड़े क्षण मात्र के लिए भी मिल जाए ना तो हम कोड़ी हो जाएंगे। मतलब हमको, हमारे बॉडी में इतने रोग उत्पन्न हो जाएंगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कंचन आंटी बोलती है। और उसका बोलने का मतलब यही है कि भाई कई प्रॉब्लम देवता टॉलरेट कर सकते हैं, कई प्रॉब्लम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे नरक में जो वेदना है, आपको उसका इतना पार्ट भी मिल जाए तो आप सरवाइव कर पाओगे क्या? हाँ, वहां पे जितनी गर्मी होती है, जितनी सर्दी होती है, क्या आप सरवाइव कर जाओगे?
नहीं कर पाओगे तो फिर जो सुख है उसका भी उस रिलेशन में मत सोचना। ओके, सो ये इच्छाएं ये क्यों यहाँ डाला गया है? भगवान कहते हैं प्लीज पचखान ले लो। क्या बोल रहे हैं भगवान? पचखान ले लो। किसके संबंधी? देवता के संबंधी पूरा 100% ले लो। द्विविधम त्रिविधम का बोल दिया भगवान ने। फिर भगवान ने बोला तथा मनुष्य तिर्यंच संबंधी। अभी बात हो रही है मनुष्य और तिर्यंच की, हम जैसे लोगों की और तिर्यंच के साथ संबंधी। वह है एक वेणम मतलब करू नहीं काया। दिस इज ऑल्सो वेरी फनी। क्यों एक करण एक योग से? बाकी सारे व्रत तो द्विविधम त्रिविधम से हो रहे थे, अभी क्यों करू नहीं काया इतना छोटा क्यों बता दिया? एनीबडी वांट्स टू ट्राई व्हाई ये वाला व्रत में करू नहीं काया से ही व्रत लिया जा रहा है ना? मतलब मन और वचन को वचन भी खुले रखे हैं। भगवान ने बोला प्लीज इसका व्रत मत लो, तुम्हारे बस की नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे बस की नहीं है मन से कंट्रोल करना, तुम्हारे बस की नहीं है वचन से कंट्रोल करना। मुंह से कुछ ना कुछ स्लिप होगा और मन से भी भाव गिरेंगे, नहीं है बस की, इसलिए इसके पचकान मत लो, ऐसा भगवान ने तुमको बोल दिया। देखो भगवान जानते हैं हिंसा के लिए द्विविधम त्रिविधम में बोल दिया पहला जो अणुव्रत है, बट इसके अंदर बोल रहे हैं नहीं भाई, तुम यदि एक करण एक योग से भी निभा लोगे ना तो भी भैया हम बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखो वाई ये बोला जा रहा है, एनीबडी? एक तो है करू नहीं मन और वचन को भगवान ने बोला तुम्हारे बस की नहीं है। दूसरा क्या बोला? कराऊं। देखो अनुमोदू नहीं तो श्रावक का वैसे ही कर नहीं सकता है, पर कराऊं नहीं का भी भगवान ने बोला भैया तुम्हारे बस की नहीं है, मत करो एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे हाथ में क्या है? वॉलेंटियरी काया से मत करो, राइट? हाँ, खुद नहीं, मतलब एक मिनट, करूं नहीं काया से, हाँ मैं खुद नहीं करूंगा और वो काया से नहीं करूंगा, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। क्यों भगवान बोल रहे हैं भाई कि ये व्रत इतने छोटे भांगों, मतलब सिर्फ इतने छोटे भांगों से ही लो, क्यों नहीं द्विविधम त्रिविधम से लो? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? क्यों? भगवान भी तो बोल सकते थे ना ज्यादा और शूरवीर बनो और ज्यादा द्विविधम त्रिविधम से ये व्रत, तो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं भगवान? गिव इट अ ट्राई, सोचो। कर सकते हो यार, तुम लोग सोचोगे ना, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा। कॉमन सेंस यूज करो। क्यों भगवान नहीं चाह रहे हैं टू रेज द टास्क? बोल रहे हैं इतना बेयर मिनिमम कर लोगे बहुत बड़ी बात है। क्यों भगवान बोल रहे हैं? गिव इट अ ट्राई। पुच्चुसुनंग में लिखा है दानाना सेठम अभय वैनम सच्चे सुवन तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्य। तपो में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे उत्कृष्ट है। क्यों? ये तप है ना, ये श्रावक के 12 व्रत क्या है? तप ही तो है ना एक तरह का। इसमें भगवान ने क्यों बोला इसमें उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत क्यों बोल दिया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। अच्छे अच्छों का बाजा बजता है। सोचो चरम शरीरी जीवों का बाजा बजता है, साधुओं का बाजा बजता है, इतनी बुरी हालत होती है सब लोगों की इस ये वाला से। क्योंकि एक तो वेद मोहनीय कर्म के उदय से जो ये प्रॉब्लम आती है ना, तो वेद मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म के अंतर्गत है जो वैसे ही बहुत उल्लू बनाता है। मतलब मोहनीय कर्म का काम है उल्लू बनाना, मतलब क्लैरिटी आती नहीं है, बहुत टाइम के बाद क्लैरिटी आती है। और दूसरा क्या है? दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स सो डिफिकल्ट, यदि आ भी जाता है ना तुमको समझ में तो भी उसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम एक करण एक योग से कर लोगे, आई एम हैप्पी। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, तो हम ये देखते हैं कि क्या हमको अलाउड है। ओके, क्या क्या हमको अलाउड है, मैं ये बता रही हूँ। करूं नहीं यानी जो मेरी मर्यादा है उसके बाहर मुझे करना नहीं है, ठीक है? सो जितने मर्जी पति रखो पत्नियां रखो, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। ओके, कई लोगों के 32 कन्याओं के साथ शादी हुई, किस कईयों का 8 कन्याओं के साथ शादी हुई, ऐसा वर्णन आता है। दे वर ऑल श्रावक, राइट? और ऐसे श्रावक थे जो तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाले थे, सम्यक दृष्टि थे, तो भी याद है ना उनकी 13 वाइफ थी, जिनकी 12 वाइफ को मार डाला। इसमें तो उसकी भी 13 वाइफ थी।
सो आप जितना भी लिमिट रखते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आफ्टर यू हैव केप्ट अ लिमिट, आफ्टर, ओके। उसके बाद उसके बाहर, उसकी बाउंड्री वॉल के बाहर आपको एक भी करना नहीं है और करवाना भी नहीं है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन भी, मतलब उसके इंटरफियर मत करो, मतलब डू नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। और काया से क्यों बोल रहे हैं, काया से, बिकॉज दैट इज ओनली अलाउड। मन और वचन कैसे स्लिप होते हैं मैं आपको बताती हूँ। वचन से मान लो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये लड़का कितना अच्छा है, अरे वो लड़की कितनी अच्छी है, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, और हमारे मुंह से कभी निकल जाता है ना, दिस कैन बी गुड फॉर यू, राइट। हम पिक्चर देखते हैं, उसी में हम फ्री की एडवाइस देते रहते हैं, यार हीरो को हीरोइन से मिल जाना चाहिए। और पिक्चर में यदि टाइम लग रहा है ना हीरो हीरोइन को मिलने में, तो हम ही बोल देते हैं यार ऐਵੇਂ खींच रहे पिक्चर, हीरो हीरोइन को मिल जाना चाहिए, है ना, पिक्चर 3 घंटे के बाद मिल रहे हैं। हमारे दिमाग में मन से भी और वचन से भी हम लोग ये कांस्टेंट हमारा ये काम रहता है कि वी थिंक पीपल आर टुगेदर, पीपल नीड टू बी टुगेदर। आर वी क्लियर? सो इस अपेक्षा से मन और वचन हम बंद ही नहीं रखते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि शादी ब्याह में हम जाते हैं तो भी हम किसी लोगों को देखते रहते हैं, पर वो तो छोड़ो, हम किसी की डेथ सेरेमनी पे जाते हैं ना, डेथ का मतलब वो होता है ना जो शोक में जाते हैं, कुछ करते हैं, वहां भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है। आई हैव सीन सच इवेंट्स आल्सो इन विद माय ओन लाइफ, सो आई कैन टेल यू कि डेथ पे लोग, मतलब there are people who are sad for missing somebody in life, there's a big vacuum there, still वहां पे ये सब बातें हो रही है। बताना ये चाहती हूँ, so damn difficult to control मन एंड वचन, इसलिए भगवान ने क्या बोला, भैया काया से ही मैनेज करो, आई एम हैप्पी, और करूं नहीं से ही मैनेज करो, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ कि दूसरों को भी, दूसरों से मतलब दूसरों का और अनुमोदन का वो मैं नहीं ऑप्शन कर रहा हूँ। आर वी क्लियर ऑन एक वर्णम पे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो इसमें हम लोगों को 2 चीजें समझ में आ रही है व्रतों में। इसका मतलब हमको करना क्या है, पचकान किस किस के लेने हैं। तो आप श्रावक के 12 व्रत की बुक निकालोगे ना, तो उसमें जनरली मनुष्य संबंधी ही होता है, न तिर्यन संबंधी है न देवी देवता संबंधी है, तो ले लो ना पचकान। तो खुद ले सकते हो, क्या पचकान ले सकते हो कि मैं देवता देवी संबंधी द्विवर्णम त्रिवर्णम का पचकान ले लो अपने आप बोलोगे श्रावक की 12 व्रत में तो लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं है, तो खुद ऑपरेट कर लो ना, खुद बना लो और लिख लो कि नहीं चाहिए भाई, ऐसा कुछ भोगने ही नहीं है मुझे, न सोचना है न चाहिए। आदि क्लियर? देवता देवी संबंधी। अब तिर्यंश के बारे में भी सोचो यार, ये सब हम मनुष्य हैं, तिर्यंश बेकार लोग हैं, मतलब हमसे लोअर लेवल के लोग हैं, व्हाई आर वी थिंकिंग ऑफ भोगना विद देम। उनका भी पचकान ले लो, टोटल वो पूरी स्पीसीज या जो भी मतलब कैटेगरी बोल दो या सब कुछ, सबका पचकान ले लो। नारकी का यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं है, यदि 4 गति है तो 3 गतियों के बारे में रेफर हो गया, राइट, देवता तिर्यंश और मनुष्य। तो भाई नारकी को क्यों छोड़ दिया? भाई नारकी पहले तो वहां से आ नहीं सकते हैं, ना तुम वहां जा सकते हो ना वो आ सकते हैं, पहली बात, राइट। और नारकी का वैसे इतना बजा हुआ होता है, इतना बुरा हाल होता है बेचारों का कि वो लोग यदि मैथुन सेवन करते हैं तो और भी उनका बाजा बजता है, सो दे आर नॉट इवन लाइक दे डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट दैट। इसीलिए उनके लिए अच्छा है, हम भी क्यों करेंगे, इसलिए इसका क्लॉज है ही नहीं, इसीलिए नारकी का यहाँ पे वर्णन 4 गति की अपेक्षा भी नहीं है। आर वी क्लियर? हाँ, सो यदि हमने देवता संबंधी तिर्यन संबंधी पूरा शट डाउन कर दिया है, पूरा कर दो ना, पचकान श्रावक के 12 व्रत में ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है तो भी ले लो। आप बोलोगे फिल इन द ब्लैंक, वो होती है ना श्रावक के 12 व्रत की जो बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं है तो क्यों ले लो। तो भैया पचकान लेना तो अच्छा है ना, वैसे भी आप नहीं सोचते हो, आप सोच ही नहीं सकोगे इतना इस लेवल पे, बेटर है पचकान ले लो। बचे मनुष्य, हम जैसे मनुष्य बचे, मनुष्य में भी आप सोचो कितनी यूनिवर्स में मनुष्य हैं, काफी हैं। तो उनमें क्या करो, बिकॉज आई एम अ गर्ल, I can take pachkan for not marrying any girls, obviously because I am not a lesbian, so I can take a pachkan, right, blanket। हाँ, समझ लो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का पचकान हो गया ना, हो गया, व्रत तो हो गया ना। हाँ, उसके बाद आप नपुंसक का भी पचकान ले सकते हो, बच्चे मेरे लिए मेल, ठीक है। उसमें यदि शादी हो चुकी है, राइट, तो डिपेंड करता है कि शादी अभी अभी हुई है, तो स्टार्टिंग के 5 साल थोड़े साल आप रख सकते हो ऑप्शन। बट हम लोग जैसे
इतनी हाई लेवल की एज के पहुंच चुके हैं, लाइक 50 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ रीमैरिज, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। इफ यू थिंक यू आर फाइनेंशियली केपेबल, पूरा एक पति को रख के सब कुछ का शटडाउन कर सकते हो। उन 16 सखियों ने पहले दिन से ही सारे पचकान लिए थे। मैं अभी भी फिर भी लोगों को क्या बोलती हूँ, नई नई शादी हुई है, डोंट कीप वेरी स्मॉल पचकान। पचकान नहीं टूटने चाहिए, पचकान नहीं टूटने चाहिए। कभी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी दूसरी शादी करनी पड़ जाती है किसी वजह से, या कुछ डेथ हो जाती है किसी से, प्लीज कीप आगार। आई एम जस्ट टेलिंग यू पहले से, our rush is not to do more पचकान। हमारा मेहनत ज्यादा पचकान लेने की नहीं है। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, पचकान टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। पर यदि हमारी शादी नहीं हुई है और हम पचकान ले रहे हैं, तो वो जो एरिया पूरा ब्लैंक रखो। क्यों ब्लैंक रखो? कि जब उम्र आएगी, जैसे होती है ना कि ऑब्वियसली 20 से पहले तो आजकल कोई सोचता नहीं, 20 के आजकल 22-23 तक तो पहले कोई सोचता नहीं है, तो तब तक तो आप टोटल बंद करके रख सकते हो। उसके बाद आप खोल सकते हो, थोड़े थोड़े खोल सकते हो, ओके। इसके अंदर जो खुले भी हैं, तो आप एकदम कारपेट बैन, मतलब कारपेट बैन का मतलब ये है, कुछ भी सिचुएशन में 100% जीरो मत करना, 100% जीरो मत करना, क्योंकि इतनी दृढ़ता बहुत कम लोगों में है। जम्बू स्वामी की स्टोरी में आता है कि जम्बू स्वामी वहां जाते हैं, महावीर स्वामी मतलब देशना सुनने, तो उनको बहुत वैराग्य होता है और वो दीक्षा बोलते हैं कि मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं घर से मम्मी से परमिशन लेके आता हूँ। तो जब उनको कहा जाता है कि अच्छा तुम परमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है परमिशन लेके, तो उसको तो लगा था परमिशन लूंगा शादी कर लूंगा। तो आते आते ना उसके मन में एक उत्कृष्ट भाव आते हैं कि ये मैथुन सेवन का पूरा त्याग कर देता हूँ, और वो पूरे त्याग कर देते हैं। घर आते हैं, मम्मी इंसिस्ट करती है नहीं तुमको शादी करनी पड़ेगी, फॉर माई मतलब पेरेंट्स आर इंसिस्टिंग। तो कहते हैं कि ठीक है शादी कर लो, बट मैं नेक्स्ट दिन ही आई विल टेक दीक्षा, इफ समबडी इज रेडी आई एम रेडी टू मैरी देम। मतलब दिस इज मतलब सोचना भी नहीं। लड़कियां क्या सोचती हैं, अरे हम तो इतनी सुंदर हैं, हमको देख के कौन बाद में दीक्षा लेगा, ये सोच करके वो शादी भी कर लेती है। सोचो जम्बू स्वामी का चारित्र अंदर से कितना ज्यादा रेडिएट करता है कि नॉट ओनली ही हिमसेल्फ, बट साथ में उनकी बीवी, बीवी का परिवार, और जो चोर जो घुसे थे घर के अंदर, सारे के सारे चारित्रमय हो जाते हैं। सिर्फ एक जम्बू स्वामी के चारित्र का इतना रेडिएशन था कि सबके सब में चारित्र आ जाता है और सब दीक्षा ले लेते हैं, ओके। इस लेवल का चारित्र में दृढ़ता आजकल की संभावना कम लगती है, ओके, नहीं है हम लोगों में कि इतना ज्यादा हो के इतने ज्यादा चीजें देख के भी हम नहल उठाएं। उस वजह से हम लोगों को कहा जाता है कि आप शादी के वक्त और शादी के बाद भी थोड़ा सा लीवरेज रखना अपने में। बट आपकी उम्र यदि 40-50 तक यदि पहुंच रही है, then you can take a far more breath। far more का मतलब ये होता है अपने हस्बैंड को छोड़ के बाकी सबका पचकान करना है, पर अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है प्लीज, ओके। यू आर मैरिड है, ओके। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर एंजॉयिंग बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड। क्या क्या चीजें आप एंजॉय कर रहे हो सोच के देखो। आपको एक पूरा परिवार मिला हुआ है, some people to take care of you know। Finances are most probably Indian society में आज भी 100% husbands handle करते हैं, understood। So आप उनका पैसा यूज कर रहे हो, घर की फैसिलिटीज सारी चीजें यूज कर रहे हो, राइट, सब कुछ। So आप गृहस्थ जीवन यदि उनकी चीजें फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तो गृहस्थ के अंदर ये काम भी आता है और उसको आप शट डाउन नहीं कर सकते। आर वी क्लियर? उस अपेक्षा से उनका भी ध्यान रखना है और इसको बंद नहीं करना है। आप भी वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे अभी। कई लोग बोलते हैं नहीं ये तो इतनी बुरी बात है, मारा सा भी इसको बेकार बोलते हैं, तो हम क्यों ना ले, क्यों अपने हस्बैंड को ना पुश करें। पुश करने, चारित्र में पुश करना कहीं भी अलाउड नहीं है, मैं आपको बोल चुकी हूँ। मोटिवेट कर सकती हो, आप मोटिवेट हुए हो, मान लो आप मोटिवेट हो भी गए हो, तो क्या ये मोटिवेशन कल तक टिकेगा, परसों तक टिकेगा? इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसको बोलते हैं वैराग्य टिकता नहीं है। बोलते हैं ना आपके दीक्षा के भी भाव आ जाएंगे ना, तो आचार्य भगवान को भी पता है ये टिकने वाले नहीं है। बहुत रेयर लोगों के टिकते हैं, तब जाके महाराज 1-2 साल के बाद या 4-5 साल के बाद दीक्षा देते हैं, टिकते नहीं है। भाव आ भी गए बैठे बैठे, मेरे को लगता है यार साधु बना बेटर है, तो क्या कल तक टिकेंगे ये भाव?
कल फिर वो पार्टी हो रही है और पार्टियां कर रहे हैं हम लोग। ओके, इस अपेक्षा से ये आपको क्या बोल रही हूँ कि ब्लैंकेट व्रत, ब्लैंकेट मतलब पूरा व्रत मत लेना। ओके, टिल यू आर स्ट्रॉन्ग। इस पे मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको कोट मैंने पहले भी किए हुए हैं, इससे मैं फिर से कोट करती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है व्रत और भांगों की अपेक्षा। एक नई लड़की की शादी हुई थी, 2-3 साल में ही उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई। सो ऑब्वियसली पीपल आर सैड, फैमिली मेंबर्स आर सैड, एंड द फर्स्ट थिंग जब हम सैड होते हैं तो क्या करते हैं, मारासा के पास जाते ही हैं, राइट? पर मारासा के पास किस लिए जा रहे हैं? उस वक्त हमारा उद्देश्य मोक्ष का नहीं है, सम्यक दर्शन का नहीं है, ना श्रावक बनने का नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली वी आर जस्ट सैड एंड वी जस्ट वांट टू बी विद भगवान जैसे जो भी है, इसलिए जाते हैं उनके पास। पीपल पुशिंग देयर कि यार अनायास ही ब्रह्मचर्य का सिचुएशन पैदा हो गई है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। लोग ऐसे एडवाइस करते हैं और देखे गए हैं करते हुए। ठीक है, मेरा सवाल है, अभी दुख है ना, क्योंकि अभी हस्बैंड की डेथ हुई है 2-3 साल के अंदर, वो टिके ना तो। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनके हस्बैंड की 4 साल के बाद डेथ हो गई है और कितना लंबा टाइम तक खुद ही डिसाइड कर लिया और बहुत अच्छे टाइप से चारित्र पाल रहे हैं, वापस सेकेंड मैरिज के बारे में भी नहीं सोचा। ऐसे में ऐसी ब्यूटीफुल मतलब श्रावक लोगों को जानती हूँ, इतना वंडरफुल चारित्र पाल रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। श्रावक चारित्र, साधु भी नहीं बने हैं, श्रावक हैं, बट न किसी के बारे में सोचना, न आई डोंट वांट टू हैव अफेयर्स, आई डोंट वांट टू रीमैरी। 4 साल की शादी, आई एम ओके विद इट, आई विल लिव माय लाइफ माय वे, अंडरस्टूड। पर वो उनकी इच्छा थी, उनकी स्वयं की इच्छा। पर पेरेंट्स की इच्छा या बाहर वालों की इच्छा होती है, तो क्या लड़की की इच्छा होगी? जरूरी नहीं है। तो प्लीज नॉट टू पुश समबडी। आर वी क्लियर देयर कि डू नॉट पुश ऑन चारित्र, प्लीज यार, प्लीज ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। ले लेना और उसको नहीं पालने में ज्यादा डैमेज है। पचकान ले लो आप ब्रह्मचर्य का भी या जीवन के लिए, अरे मजा आएगा, ले लो, कितनी बड़ी निर्जरा है, कितना बड़ा व्रत है, ले तो लिया। और नहीं पालो तो क्या होता है, आपको कुछ पता है? पुंडरिक की स्टोरी में 2 भाइयों में से, एक जैसे दिखने वाले भाइयों में से एक भाई ने दीक्षा ली, एक ने नहीं ली। एक तो राजा का राजा रहा, दूसरे ने दीक्षा ली। ओके, जिसने दीक्षा ली ना, वो भी महावीर स्वामी भगवान के शासन में नहीं थे, वो पहले के शासन, भगवान के शासन में थे। यानी उसने दीक्षा पर्याय उसकी हजारों साल की थी, हजारों साल की, 100 साल की भी नहीं थी। हमारे यहाँ कितनी होती है दीक्षा पर्याय? मैक्सिमम 100 साल ज्यादा जियोगे नहीं, 10-20 साल में होगी तो मैक्सिमम 70-80 तक जाए, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। ये तो मैं मैक्स की अपेक्षा बोल रही हूँ। पर वो पुंडरिक के टाइम में हजारों साल की उस पुंडरिक की दीक्षा पर्याय थी। पर जब उसको उसका बॉडी खराब हुआ और उसके भाई ने उसका ध्यान रखा, उसको वापस दीक्षा, मतलब वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ साधुपने में उसको जाने का मन नहीं किया और उसको वापस घर आने का मन किया। अपने भाई को क्या बोलता है, मैं घर आना चाहता हूँ, और जबरदस्ती आ भी जाता है। और सिर्फ 3 दिन वो जो करता है, मतलब वो मतलब whatever he wants to do, 3 दिन का बाजा बजता है और हजारों साल का साधुपना और 3 दिन नहीं पालना। यू वांट टू नो द रिजल्ट्स? कहाँ गया होगा वो जीव? एनीबडी, किसी को पता है? एनीबडी? नरक में, 7वीं नरक। तो बार कितना लंबा टाइम, फॉर नो राइम और रीजन, क्योंकि हम गिर गए। चारित्र लेके पालो, चारित्र ज्यादा लेने की किसने बोला है? किसने बोला है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। Who is telling you, pushing you for चारित्र? याद रखना, बिना चारित्र वाले, 0 चारित्र वाले कृष्ण वासुदेव, वैसे और भी थे ना ये श्रेणिक राजा, 0 चारित्र, 0 चारित्र, तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। अंडरस्टूड? बिना चारित्र से भी, 0 चारित्र से भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध दिया। तीर्थंकर नाम गोत्र उसी को आता है जिसका उत्कृष्ट रसायन साधना लेवल पे होता है, सम्यक दर्शन सहित। ओके, इतना हाई लेवल का वो लोग चले गए। तो चारित्र इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट फैक्टर, ज्ञान भी डिपेंडेंट फैक्टर है। तो चारित्र को पुश मत करो, कम चारित्र में भी तुम आगे बढ़ जाओगे, बट ज्यादा चारित्र के लालच में
चारित्र ले लिया और नहीं पाला, तो पुंडरिक कुंडरिक की स्टोरी को याद करना, जब उसका भी इतना हजारों साल का दीक्षा पर्याय का क्या हाल हुआ तुमको समझ में आ जाएगा, तो तुमको डर लगेगा और तुम क्या बोलोगे, मुझे ज्यादा व्रत नहीं लेने, मुझे कम व्रत लेने हैं लेकिन उनको पालना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस व्रत में क्या बोल रही हूँ, ज्यादा उत्साह में आके ना लंबे लंबे बड़े बड़े हाई लेवल के व्रत मत लो, जो हो सकता है प्रैक्टिकल करो। आगे क्लियर? किसी को आर्ग्यू करना है केस को करो, किसी के दबाव में आके तो बिल्कुल नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए यार सब लोग मेरी इज्जत करेंगे, ये सब करेंगे, किसी ये व्रत तो लेना ही नहीं है, क्योंकि नहीं पाल ये पलेगा ही नहीं व्रत। ये यदि बाहर से यदि किसी ने फोर्स करके दिया है ना, ये व्रत तो पलेगा नहीं, याद रखना। बाकी सब व्रत पल जाएंगे, ये व्रत नहीं पलेगा। तो इसमें जब तक आत्मा नहीं माने ना बात, प्रैक्टिस नहीं करे, हो जाए एक एक दिन का लो ना, कौन बोलता है यार जीवन के लिए लो, एक एक दिन का लो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। आप घंटों का लेते हो, देशावकाशिक में मतलब वो 14 नियम की किताब भरते हो ना, तो आप दिन का भी यदि पचकान लेते हो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। और ये वाला ये मतलब मैथुन सेवन का दिन का भी यदि आप पचकान लेते हो, तो आप देखो परिमाएं, आपने परिमाओं के बारे में सुना है ना, श्रावक की परिमाएं होती है, तो उसमें कहाँ लेवल तक तो परिमाएं में दिन का मैथुन सेवन इज अलाउड, दिन का और मतलब टाइम जोन का, सॉरी आई एम रॉन्ग, टाइम से मैथुन सेवन इज अलाउड। आई थिंक 5th नंबर का ब्रह्मचर्य वाला है, जहां तक मुझे याद है परिमाओं में। आई एम जस्ट सेइंग, इतनी हाई लेवल की साधना में भी, श्रावक पने में भी, सम्यक दर्शन सहित साधना में भी मैथुन सेवन इज अलाउड। आर वी क्लियर? ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूँ, ज्यादा एंथुजियाज्म दिखा के व्रतों को तोड़ना इज नॉट अलाउड, भगवान की आज्ञा के बाहर है। ठीक है, आई मेड माई पॉइंट, नो फोर्स, नो नथिंग, अंदर से भी भाव आए, एक एक दिन को बढ़ाते जाओ, एक एक दिन को बढ़ाते जाओ, उसमें लेवल्स बढ़ाते जाओ, मन से कंट्रोल करोगे, मतलब लोगे पचकान एक बार हम मतलब एक अरू नहीं काया से, इतना ही छोटा लोगे, बट टारगेट रखो कि महाव से भी नहीं गिरोगी, क्योंकि सीता, द्रौपदी, जितने भी 16 सतियां थे ना, उनके भी यही व्रत थे, यही व्रत थे, करू नहीं काया से, पर वो मन से भी नहीं गिरती थी। द्रौपदी को एक बार एक लवण समुद्र के जो बाहर मतलब घातकी खंड के किसी राजा ने उठा के अपहरण किया, ऐसा वर्णन आगम में आता है। वो राजा इसको बोलता है कि तू पांच पति तेरे हो सकते हैं, तो मैं 6th नंबर का हो गया, हाउ डज दैट मैटर? शी सेज मेरा वो 5 का ही लिमिट था, आई कैन नॉट इंक्रीज इट आल्सो। ओके, और वहां पे उसने अपना सतीत्व दिखाया, बोला नो इज अ नो। आई एम जस्ट सेइंग, आप में यदि इतनी शूरवीरता नहीं है, पर डे का रखो ना, क्या जाता है, दिन का रखो, दिन के पचकान सुबह से ये करो। जब आप पचकान लेते हो, ये ब्रह्मचर्य का पचकान लेते हो, मान लो देशावकाशिक में आपने लिया है, सुबह से लेके शाम को 6-7 बजे तक का लिया है पचकान, ठीक है, देशावकाशिक, तब आपकी आत्मा में वो व्रत क्या कर रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है? एनीबडी वांट्स टू गिव आइडिया? क्या वो जो व्रत में मान लो आपने लिया है, किसी ने भी व्रत लिया है, वो जो व्रत है आपकी आत्मा के ऊपर क्या चेंजेस ला रहा है? कुछ तो कर रहा होगा ना वो व्रत। कर्म काटना, वेद मोहनीय का रसगा स्थिति का, क्या शोभा? वेरी गुड, वेद मोहनीय का रसगा स्थिति का। देखो वैसे तो जब जब पचकान होते हैं तो 7-8 कर्मों का मतलब सारी कर्मों की निर्जरा होती है, बट मेन वो कहाँ काम करती है? वेद मोहनीय जो है ना, जो तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में जो चिपका हुआ है, वो वहां जाके उसमें से रस को कम करती है और स्थिति को कम करती है, ये मेन बेनिफिट देता है। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में जब तुम्हारा वेद मोहनीय कर्म उदय में आएगा तो इतना प्रगाढ़ नहीं होगा, वो शायद तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और क्योंकि यदि नॉन कंट्रोल में होगा ना, यदि कंट्रोल में नहीं होगा ना, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तुम साधुपने में होगे और साधुपने से गिर जाओ, दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, किसी को देख के तुम्हारे इतना ज्यादा मैथुन का हुआ कि तुम किसी का रेप करो, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। प्लीज अंडरस्टैंड। फिर बोलोगे नहीं नहीं हम थोड़ी ना इतना गंदा काम करेंगे, ये मत बोलना।
क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ये वर्ड्स बोल के गए हैं, जी ऐसा कोई गंदा काम नहीं है जो एक जीव की आत्मा ने नहीं किया है। तो हमने भी शील लूटे हैं, हमने साध्वियों के शील लूटे हैं, हमने घटिया से घटिया काम किए हैं। क्यों किया है? क्योंकि वो कर्म उदय था, वेद मुनि का कर्म उदय था, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, सारे उल्टे सीधे काम किए ना, सारे वेश्यागमन भी किया, ये रेप, सारे उल्टे सीधे जो भी इस क्राइम इसके अंतर्गत हो सकते थे, सारे क्राइम हमने किए, राइट? क्यों किए? क्योंकि वो जो निषेक रचना का जो उदय था ना, वो कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में होता तो साधुपना भी टिक जाएगा और श्रावकपना भी टिक जाएगा। यू हैव टू हैव वेद मुनीय कर्म इन योर कंट्रोल, याद रखना। बाकी कुछ कंट्रोल में नहीं होगा, कर्म कंट्रोल में नहीं होगा तो चलेगा, बट दिस नीड्स टू बी इन कंट्रोल। आर वी क्लियर? हाँ, और कंट्रोल में होने के लिए वो रस कम होना चाहिए, स्थिति भी कम होनी चाहिए, तो ही तो आप कंट्रोल कर पाओगे ना। रस प्रगाढ़ होगा तो कैसे कंट्रोल करोगे बताओ? तो फ्यूचर में मान लो आज यदि मैं पचकान लेती हूँ, इसका क्या करता है? फ्यूचर जितना भी मेरा फ्यूचर है, इनफाइनाइट फ्यूचर है, उस सब में वेद मुनि में रसघात स्थितिगत हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। क्यों नहीं करते हो? पता है ये खड्डे का घर है, पता है इससे कर्मबंदी होते हैं, कुछ अच्छी बात नहीं निकल रही है इसमें से, तो पचकान ले लो, लोगे तो वो वेद मुनि कर्म कंट्रोल में आ जाएगा। आ भी क्लियर है? हाँ, फिर भी जो निकाचित लेवल पे उदय है वो भोगना पड़ेगा, वो भोगिए, बिना आसक्ति से आप भोग लोगे। जैसे तीर्थंकर भगवान सम्यक दृष्टि जी भी तो भोगते ही है ना, वो भी तो शादी करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, भोग लेते हैं, खत्म हो गई बात। आ भी क्लियर? अब ये सोच करके जैसे हम खाने का पचकांत के बारे में सोचते हैं, व्हाई नॉट मैथुन सेवन? क्योंकि अभी डायमेंशंस चेंज होते हैं। अब मैं मैथुन से एक और वर्ड, सी हम लोग को ये दो वर्ड पर्यायवाची लगते हैं, हमको लगता है मैथुन सेवन और ब्रह्मचर्य एक ही चीज है, सिमिलर पर्यायवाची वर्ड है, जो कि है भी, बट दोनों में ना एक बहुत बहुत डीप साइंस छिपा हुआ है। ठीक है, वो साइंस ये है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्या मतलब रहना। तो मैं कहाँ रह रही हूं? मैं आत्मा में रह रही हूं। तो कहाँ नहीं रह रही हूं? मैं बॉडी के अंदर, जिसमें इंद्रिय के सुख हैं, शरीर का इंद्रिय का सुख के भैया अच्छा टेम्परेचर हो, अच्छा वेदर हो, अच्छे अच्छे सॉफ्ट कपड़े हो, होता है ना स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय, राइट? फिर स्मेल अच्छी अच्छी होनी चाहिए, राइट? आंख से अच्छा दिखना चाहिए, मुंह से अच्छा टेस्ट होना चाहिए, कान से बस अच्छे अच्छे वर्ड सुनने चाहिए, म्यूजिक चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स चाहिए। इसको बोलते हैं रस रूप गंध स्पर्श। ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, राइट? हाँ, इसको बोलते हैं इंद्रिय जन्य सुख। तो भगवान ये ब्रह्मचर्य में ना मैथुन सेवन के साथ साथ इंद्रिय कंट्रोल पे भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इट्स नॉट ओनली मैथुन सेवन, देयर आर टू डायमेंशंस टू इट। इट स्टार्ट्स विद मैथुन सेवन, बट इट सेज कि इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर इंद्रिय, अल्टीमेटली मैथुन सेवन आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। जैसे जो आदमी दारू पीता है, वो स्टार्ट कैसे करता है? नो, आई एम जस्ट डूइंग सोशल ड्रिंकिंग। व्हाट डज ही से? आई जस्ट हैव वन पैक सोशल ड्रिंकिंग। पर जब सोशल ड्रिंकिंग आती है ना, याद रखना, धीरे पहले क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? शराब, शबाब, कबाब, ये सब नाम सुने होंगे। देर आर लाइक क्या बोलते हैं वो, there are songs on these three words. Okay, what are they denoting? जहां दारू है ना, वह नॉन वेजिटेरियन आ जाता है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आ जाएगा नॉन वेजिटेरियन। ओके, फिर जहां दारू और नॉन वेजिटेरियन है, वहां women will get included. When I say women, this is more in terms of, I'm talking about boys. Okay, so opposite goes opposite also, gender में opposite also अपने आप assume कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, so जहां दारू है वहां नॉन वेजिटेरियन भी है, वहां पे ऑल दीज थिंग्स, अफेयर्स एंड थिंक नॉनसेंस भी है। आर बी क्लियर? इसलिए भगवान ब्रह्मचर्य व्रत में मैथुन के साथ साथ काम भोग का मतलब यही होता है, 5 इंद्रिय के जो सुख होता है ना, उसको काम भोग बोलते हैं। उसको भी शट डाउन करो। उसको क्या बोलते हैं? प्लीज शट इट डाउन। आर वी क्लियर? सो मैथुन सेवन में दो टॉपिक हमने सीखे। एक तो मैथुन सेवन का त्याग, जो अभी हम सीख चुके हैं,
एक करूँ नहीं काया से, हाँ, और बाकी सबका हम वैसे ही कचकान ले लो। और दूसरा है 5 इंद्रियों का जो हमको अट्रैक्शन है, उनका सुख है, उसको भी कम करो। ओके, हाँ, तो ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिया है, तो इसके अतिचार तुमको बहुत जल्दी 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 समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके भगवान बोलते हैं कि इसके भी 5 अतिचार है जो जानने योग्य है पर आदरणीय योग्य नहीं है। वो क्या है? तो भगवान बोलते हैं इतनी परिग्रह, मतलब अपने से बहुत छोटी, मतलब इफ द एज डिफरेंस इज टू मच इट्स नॉट अ गुड थिंग। तुमको लगता है तुम्हारे लिए अच्छा है, पर सामने वाले को तो दुख हो रहा है, इसीलिए द एज डिफरेंस शुड नॉट बी टू मच। अपरिग्रहिता, मतलब तुमने शादी नहीं हुई है बट यू नो पक्का हो गया है, थिंग्स लाइक दैट, मतलब अभी वो तुम परिग्रह, मतलब वो तुम्हारे परिग्रहिता नहीं बोली जाती है। ये वाला जो वर्ड है ना परिग्रहिता, वो जनरली देवता के संदर्भ में आता है। आगम्स के अंदर जहां भी देवता का वर्णन आता है ना, तो हर देवता की ना देवियां होती है। तो कुछ देवियां जो होती है ना, वो जैसे इंद्र की अग्र महिषियां होती हैं, वो सिर्फ इंद्र की होती हैं, वो बहुत हाई लेवल की होती हैं। बट बहुत सारी देवियां परिग्रहिता होती हैं और कुछ अपरिग्रहिता होती हैं। परिग्रहिता का मतलब होता है वो सिर्फ उसी देवता को रिस्पॉन्ड करेगी, उसी देवता के साथ भोगेगी और किसी के साथ नहीं। बट कुछ देवियां अपरिग्रहिता जाति की होती हैं, वो किसी के साथ भी भोग सकती हैं। ओके, हाँ, and there's nothing wrong, देवी देवता में ये कल्प नॉर्मल है, it's not to be looked down on, it's a normal, मतलब it's a व्यवस्था काइंड ऑफ व्यवस्था मात्र, ठीक है। तो वो वाला वर्ड यहाँ पे यूज किया है परिग्रहिता का मतलब शादी नहीं हुई है अभी तक यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्डिंग टू वन पर्सन, अभी खुला है, इसका मतलब उसके पहले की स्टेज वाले लोग बता दिए हैं। अनंग क्रीड़ा इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पर विवाह करने मतलब यदि मैं किसी की शादी करवाती हूँ तो शादी का मेन रीजन क्या होता है बताइए? आप अपने बच्चों की शादी करते हो, मेन रीजन क्या होता है? कि उनके बच्चे हों, उनका परिवार चले, उनका परिवार बड़ा फूले, ये इसीलिए तो होते हैं ना। हाँ, मैथुन सेवन यहाँ तक 18 पाप में है, फिर भी हम किसी के शादी में जाते हैं, किसी के बच्चों की शादी में जाते हैं, क्या बोलते हैं? कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, बोल रहे हैं ना कांग्रेचुलेशंस, क्या आप मुंह से निकलेगा? हाँ, वी सेइंग कांग्रेचुलेशंस, वी आर विशिंग देम वेल। वो ये सब उसी के अंतर्गत आ गया है, पराये का विवाह नाता कराया हो। इसके अंदर इट्स नॉट अबाउट अनमोल, इट्स मोर अबाउट हम रिश्ते बताते हैं ना कि उसकी लड़की इसका लड़का एंड ऑल दोस थिंग। अपने बच्चों की शादी तो करनी ही पड़ती है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन चिल्ड्रन, राइट? सो एक लेवल तक रखो, एक लेवल पे आके उसका पचकान जितना कम हो सके। देयर आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली डूइंग शादी ब्याह एक दूसरे के, उन पे ये कर्म बहुत चिपकता है। ओके, एक और भी व्रत ले सकते हो इसके अंतर्गत कि मान लो कोई आपको रिव्यू पूछे कि यार तुम्हारे बिल्डिंग में ऐसी लड़की रहती है तो उसके बारे में रिव्यू दो। जनरली लोग क्या करते हैं पता है? जनरली क्या करेंगे? अच्छा ही बोलेंगे, नहीं वेरी गुड, आई नो देम वेरी गुड। Do you know them? No, I know their parents. Yeah, do you know the child? No, I don't know the child. So why did you say a very good child? माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बच्चों को यदि तुम नहीं जानते हो, why the hell did you open your mouth and say very good? नहीं, परिवार बहुत अच्छा है, या मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ, पुण्य प्रकृति से बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लोगों के घर अच्छे दिखते हैं क्योंकि घर अमीर है, घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर से अच्छा दिखते हैं, अंदर क्या हो रहा है यू डोंट नो। डोंट गेट इनटू ऑल दीज झमेलास अनलेस यू नो। यदि आपको पता है अंदर से क्या हो रहा है, देन प्लीज गेट इन्वॉल्व, फिर भी मैं समझ में आती हूँ, रिव्यू दे दो। अदरवाइज सच बोल दो कि मैं माँ बाप को जानती हूँ, मैं घर को जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बच्चों को नहीं जानती हूँ। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों को नहीं जानते फिर भी उनकी साक्षी देते हैं, राइट? ये सब के बारे में भी सोचना, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग? और लास्ट है काम होगा तीव्र अभिलाषा, दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट यहाँ पे वो काम भोग वर्ड आया। डिड यू अंडरस्टैंड काम भोग वर्ड क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मचर्य के अंदर 2 चीजें हैं, इट्स मैथुन सेवन एंड 5 इंद्रियों का संयम। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के ब्रह्मचर्य व्रत बनता है।
इसलिए जिस दिन ब्रह्मचर्य का व्रत किया जाता है उस दिन आप स्वाध्याय करोगे तो बहुत हाई लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सुपर हाई लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रह्मचर्य के साथ एजुकेशन का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कहते हैं ना कि आइम्बिल और आगम रीडिंग इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, राइट। कहते हैं स्वाध्याय और आइम्बिल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है प्लीज ब्रह्मचर्य में जब तक रहोगे ना, राइट, मतलब इस लेवल में अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसे ही दिमाग दौड़ेगा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज में, फिर क्या होगा, फिर एग्जाम आएगी और उसमें भी ओ आई वाज फीलिंग सैड, आई वाज फीलिंग लो, आई नो आई हैड अ ब्रेकअप, दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम, दिस इज नॉर्मल। इसलिए ये कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य के साथ बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन है, बट ब्रह्मचर्य के साथ सादगी और 5 इंद्रियों का कंट्रोल इज अ मस्ट। और यदि आप 5 इंद्रियों का संयम नहीं करोगे तो गारंटीड ब्रह्मचर्य भी नहीं टिकने वाला। ब्रह्मचर्य कर रहे हो, सिंपल कपड़े पहनो, कुछ ज्यादा सुंदर लगना की जरूरत नहीं है, सिंपल कपड़े। उपाश्रय भी जा रहे हो, जितना हो सके मिनिमम मेकअप, स्पेशली ब्रह्मचर्य वाले दिनों में स्पेशली। ओके, व्हाई मेरी सुंदरता देख के कोई सामने वाला गिरे तो, ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। ये जो 12 चक्रवर्ती हुए उसमें से 2 चक्रवर्ती इस सप्तर्षि काल में नरक में गए, बाकी 10 को केवल ज्ञानों के मोक्ष में गए, राइट। तो 2 उसमें से नरक में गए ना, उनमें से एक की स्टोरी बता रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर उसमें क्या होते हैं, महावीर स्वामी संवत्सरण में क्या होता है, श्रेणिक राजा और उसकी वाइफ, ऑब्वियसली राजा रानी आएंगे तो कैसे आएंगे, कितने हार, कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड बेस्ट कप क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। वो जब आते हैं और एक साधु को वंदन नमस्कार करते हैं, तो चेलना रानी का जो बाल होता है ना, वो उस साधु के पैरों को टच करता है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो उसके मन में भी आता है, क्या आता है, मैं भी निदान करूं, और वो निदान करता है कि मैं भी ऐसे सुख मिले, ये धर्म का कुछ फल हो तो मुझे ऐसे सुख मिले। कहते हैं जब वो चेलना रानी और श्रेणिक राजा समुद्रण में आए एक बार, तो महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान से जाना कि बैठे हुए श्रावक तो क्या, साधु लोग भी, उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, यार लाइफ हो तो ऐसी, धर्म का कुछ फल हो तो ऐसी लाइफ मिले, राइट। उस दिन महावीर स्वामी भगवान ने निदान पे बोला कि जो चीज दिखती है बहुत चकाचौंध, राइट, उसकी उस संयम को छोड़ के वो क्यों चाट रहे हो, प्लीज डोंट गो देयर, बोला। और सब लोगों ने जब खत्म हो गया, मतलब पूरा उनका व्याख्यान, सब लोगों ने प्रायश्चित लिया महावीर स्वामी भगवान से, ऐसा वर्णन आता है। व्हाट डज दैट टेल यू, कि आपको यदि ब्रह्मचर्य में अच्छा रहना है ना, तो सामने वालों को भी मत गिराओ, बी अ बिट मोर सिंपल, ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं होती है, यू डोंट हैव टू लुक सो ब्यूटीफुल, इट गोज बोथ वे। याद रखना, सामने वाले के भाव भी गिरते हैं, यू आर एक्साइटिंग देम, दैट तुम भी निमित्त बनते हो, जितना हो सके बेयर मिनिमम रखो। आर वी क्लियर? तो ये सब चीजें मैंने ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत बोली है। किसी को डाउट्स है तो क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि इसमें मैंने 2 चीजें बोल दी है। मैथुन सेवन के अलावा क्या बोला है, काम भोग, 5 इंद्रियों का संयम, राइट। यदि आपको 5 इंद्रियों का संयम नहीं है तो गारंटेड ब्रह्मचर्य भी नहीं चलेगा आगे, राइट। सिंप्लिसिटी, ज्यादा स्वाध्याय इज अ कॉम्बिनेशन। कोई सवाल है तो पूछिए इसके अंतर्गत, किसी को पूछना है? नोबडी? आई एम अज्यूमिंग सब लोगों को सब टॉपिक्स आ रहे हैं समझ में। ये टॉपिक मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। एक और चीज इसके रिलेटेड मैं बता देती हूँ, व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन विद दिस, मतलब बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं खासकर जैन धर्म के बारे में इस टॉपिक पे, मारा साहब को बोलने दो, उनको जो बोलते हैं। मारा साहब बहुत स्ट्रिक्टलेस बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बेकार है ये सब चीजें, मारा साहब को बोलने दो, एंड दे आर टोटली राइट। उनका काम है ये करना, उनका काम है मुक्ष्मा ड्रिल करना बच्चों में, उनको बोलने दो। बट आप जब पढ़ाते हो, यू विल कीप इन दोस फैक्टर, कि मैंने आपको बताया ना, बहुत कारणों से वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। एक तो कर्म का उदय, मतलब मोहनीय कर्म के उदय से होता है।
एक कुछ स्पेशल खाने से, गरिष्ठ भोजन खाने से भी होता है। एक होता है जब आप स्त्री कथा, वो तो पिक्चर्स ये नहीं सब देखते, स्त्री कथा ये सब करते हैं, सो दैट ऑल्सो से भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। वेगाए खाने से भी ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एंड वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे ये सब चीजें होती है इज द हॉर्मोन्स एंड अ पर्टिकुलर एज लिमिट। जब एज होती है ना, राइट, कहते हैं युगलिक जो लोग होते हैं, युगलिक, वो कभी भी, वो दो पैदा होते हैं ना हमेशा, एक बॉय और गर्ल एक साथ साइमल्टेनियसली दे आर बोर्न, सो पूरी जिंदगी दे एंजॉय देयर लाइफ, बट नॉट मैथुन सेवन वो नहीं करते हैं, दे एंजॉय लाइफ इन अदर वेज, ओके, भोग भूमि में करते हैं। उनको सिर्फ एक बार मरने के कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद हर जगह में उनको भोग भोगने की इच्छा होती है, और वो भोग भोगते हैं, और जिसमें उनका गर्भ रह जाता है, जिससे 2 और बच्चे पैदा होते हैं जो अगेन आर युगलिक्स, ऐसा वर्णन आता है। वो अपनी जिंदगी में एक ही बार भोग भोगते हैं, युगलिक के बारे में कहा जाता है, ओके। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट देयर आर बॉडीली hormones, bodily certain things which trigger these things, okay। हमारे अंदर जो आज की एज है, हर टाइम में एज के रिलेटेड है, जो हमारी एज है अराउंड 10 to 15 years में जब प्यूबर्टी हिट होती है, उसके बाद ये सब चीजें नॉर्मल है। आई वॉन्ट यू टू बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द चिल्ड्रन एंड नॉट बी दादागिरी टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन, ओके। दादागिरी मारने से क्या होगा, फार मोर अदर कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाएंगी, वो आपको भंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, सालों किसी पे काम करेंगे। रादर गेट देम इनटू योर कॉन्फिडेंस, टेल देम इट्स अ नॉर्मल थिंग, कहना है कि यार लाइक आई विल टेल यू 2-3 थिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी, ठीक है। मेरे बच्चों, when my kids used to go to school, so one of the principal was a very old principal and a very strong and a very wonderful principal. She comes to the room in the class and says the kids were in 8th standard, 8th class में थे। उनको आके क्या बोलती है, kids please have an affair if you want to have an affair in this year. What is she using? Have an affair if you want to have boyfriend girlfriends, please have it in this year. The reason being that ये सब चलने वाला नहीं है, it's all novelty and you're just going to like it and you're going to have a fight after 2-3 months, 6 months, that you're going to break up and then cry that my life is shit, my life is over now, I want to die। ये सब बकवास बचाओगे for 6 months, तो 1 साल ये तुम नॉनसेंस जितना करना है कर लो, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैं तुमको नॉनसेंस नहीं करने दूंगी, क्योंकि 9th 10th 11th 12th ये 4 years तुम्हारे करियर बिल्डिंग की उम्र है। I want you to concentrate on your academics। 9th में आके झमेला मत करना, अभी करो। So इतना ब्यूटीफुल मैसेज जाता है कि जो बकवास जो है ना, ये जो तुम बकवास करते रहते हो, ये जो 9th में 10th में जाके जो करोगे ना, प्लीज हमारे for us it is like pain in the ass। we have seen millions of children do that। उसका कोई आउटपुट नहीं होता है। ऐसे लोगों की कभी उन लोगों के साथ 10 साल के बाद शादी नहीं होती है, हमेशा ब्रेकअप होता है। ये एवं तुम लोग टाइम पास कर रहे हो सके तो मत करो, राइट। फिर भी ये तुम्हारे दिमाग तुमको खपाना इस में, it's all a time pass। it's a wonderful message। are you clear? so my daughter came home and told me कि हमारे टीचर्स ने इस तरह से हम लोगों को लेक्चर दिया, right। I am just trying to tell you why can't we accept this? This is normal। just tell them हाँ ये होता है यार, ठीक है यार, अभी थोड़ा टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाएगा, अभी तुम कूद रहे हो ना, now you're having a girlfriend boyfriend, okay please अभी नहीं gonna have a breakup, right। उसमें उनको गाइड करो अकॉर्डिंगली। कैसे गाइड करो भैया, मीट कम गेट देम होम, बस इतना, बस इससे ज्यादा नहीं, एक लिमिट में करो। किस लिमिट तक? बिकॉज देयर इज नो लिमिट इन दिस फील्ड, ओके। सो लिमिट्स में रहो, यू कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली एंड टेल देम कि 2 जनों को झूठ नहीं बोला। लाइक आई टेल माय स्टूडेंट्स, डोंट लाई टू मी एंड डोंट लाई टू योर मदर इफ पॉसिबल। मदर को भी छोड़ दो, मुझे लाई मत कर, झूठ मत बोलना। तो जब वो मेरे पास आते हैं ना, आई डू लुक एट द केस, आई डू लुक एट द सामने वाला केस। I'll give you 2-3 examples around me which will give you some perspective। one of my student came and told me कि I have a big problem with Ved Mohniekara, my student। so I said okay, let's discuss the cases। कहती auntie, not one, I like 3 people। I said okay, let me discuss। so she gave me all case studies of 3 cases। तीनों को देख के मैंने बोला none of them look like a Ved Mohniekara mother। she said why? I said see, जो भी इंट्रिंसिक जो फैक्टर है ना उसके अंदर is not Ved Mohniekara, is intrinsic factor is something else।
something else. जैसे she liked a teacher, tuition teachers होते हैं ना, something like that. So I was like, maybe that teacher is giving more भाव to you. होता है ना, जैसे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक को ज्यादा भाव मिल रहा है, और you want to excel in that field. होता है कई बार हमको उस फील्ड में एक्सेल करना होता है ना, तो हम लोग रोल मॉडलिंग करते हैं, मतलब उस फील्ड में जो बेस्ट आदमी होता है ना उसकी रोल मॉडलिंग करते हैं. स्पोर्ट्स में ये मेथड बहुत यूज होता है. लाइक हम लोग ये स्पोर्ट्स में जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स में रोल मॉडलिंग ऑलमोस्ट लाइक गॉड और ऑलमोस्ट लाइक भगवान बनाते हैं. जैसे जिसको क्रिकेट में शौक होगा तो हम क्या बोलेंगे, सचिन इज माय गॉड, और सचिन इज लाइक रोल मॉडलिंग होती है. राइट, टेनिस में नो थिंग. तो उसको रोल मॉडलिंग में ना अ पर्सन पुशेस देम, क्योंकि सोचो क्रिकेट में जो क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहा है उसको 4 बजे उठ के कहीं स्पेशलाइज्ड प्लेस में जाना पड़ेगा जहां उसको नेट प्रैक्टिस करेगा. अरे 4 बजे उठने के लिए उसको कितनी डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी. 9-10 बजे सोना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा. इतना कोई बच्चा कौन करेगा अनलेस द पर्सन रोल मॉडल्स वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, रोल मॉडलिंग इज अ वेरी गुड मतलब मोटिवेशनल वेज ऑफ पुशिंग somebody in a particular direction. मैं ये सब आपको टॉपिक्स बता रही थी. मैंने कहा ये सब चीजें ना कभी एकेडमिक्स में भी आती है. इट लुक्स मोर लाइक दैट, यू कैन वेरी इजीली कम. मैंने उसको ऐसे हिंट दिया, मैंने कहा इस प्रॉब्लम से तू बहुत आराम से निकल जाएगी. देयर आर 20 other people who are good in that subject, right? So मैंने ना उस दिन के बाद उसको मेरे बारे में बताया कि उस टॉपिक पे मेरे को बहुत नॉलेज है, right? And slowly she told me, yeah, now everything is normal. I don't like that person so much. Okay, मतलब आराम से उसको उस वेद मोहनीय कर्म, मतलब whom she thought was a वेद मोहनीय, आराम से निकाल गए. तीनों cases was not वेद मोहनीय कर्म. Okay, on the contrary, I had another student. She says, auntie, I love eating out. मतलब मुझे बाहर खाना इतना अच्छा लगता है कि कोई भी मुझे बोलता है मुझे बाहर खाना है ना, so मतलब I agree. So आज मैं उसके साथ जा रही हूँ तो कल कोई बोलेगा मैं जा रही हूँ लंच पे, तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ. आजकल तो people have money, so they don't even say no to their children. बाहर जा रहे हैं. So वो लड़की ने बोला कि there is one particular लड़का जिसके साथ मैं बहुत जाती हूँ. तो मैंने कहा और कितने लोग जाते? कहते नहीं वो और मैं ही जाते हैं. कहते क्यों? कहती और सब लोग हर दूसरे दिन थोड़ी ना जा सकते हैं, तो वो लड़का हर बार. तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पूछी उस लड़के के बारे में. वो जाता है तो तुम दो ही जाते हो, डू यू इवन आस्क अदर पीपल और डू दिस द अदर पीपल से नो. ऐसे 5-6 सवाल पूछने के बाद पता है मैंने क्या बोला? दिस इज डेफिनेटली वेद मोहनीय कर्म. कहती है नहीं आंटी, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट बॉय. आई सेड नॉट फ्रॉम योर साइड, उसके लड़के के साइड से पक्का वेद मोहनीय कर्म है. तो कहती है आंटी नहीं है. मैंने कहा वेट एंड वॉच. Within 2 months she comes and tells me that exam के दिनों में when I told that guy कि no I cannot go out for lunch or something like that, he was like no, जाना है, you know, he was like more this thing. When I told him no, he was giving characteristics के यार you always said yes, and जैसे नहीं वो दादागिरी होती है. मैंने कहा shut it down, मैंने बोलो please get lost, this is not how you deal with people. She asked me, how did you know? I said, you have to just understand the characteristics of वेद मोहनीय कर्म. Okay? और चल माने चलिए सिद्धांत जो है ना, मतलब जो जिसको अनेकांतवाद का नए का सबसे बड़ा नए है ना, नैगम नए वाला जो सबसे बड़ा है, उस अपेक्षा से यदि कोई फ्लर्ट भी कर रहा है किसी से तो उसको वो वेद मोहनीय के अंतर्गत बोला जा सकता है, या तो तुम्हारा या सामने वाले का उदय बोला जा सकता है. प्लीज अंडरस्टैंड. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस वे? ये चल माने चलिए सिद्धांत का समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कोई अभी जस्ट फ्लर्ट कर रहा है, आप बोलोगे नहीं यार मैं उसकी ना गर्लफ्रेंड ना, मतलब वी आर नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वी आर नॉट गेटिंग मैरिड, मैथुन 7 की तो बात ही छोड़ो, ये व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट वेद मोहनीय कर्म? निश्चय रचना दिखाई दे जानी चाहिए तुमको, निश्चय रचना दिखनी चाहिए कि ये वही निश्चय रचना, ये उसका बिगिनिंग है. कैसा बिगिनिंग है? बिगिनिंग कुछ तो होगा ना उस निश्चय रचने का, राइट? So this is how this thing. So चल माने चलिए सिद्धांत is saying flirtish and all those things also qualify a part of this thing. So बच्चों को वो वाला भी सिखाओ how to recognize it. Okay? Teach the children to recognize, especially younger children, कि कोई flirt कर रहा है, just because you are out of school and this is the first time you are allowed to roam around with boys and girls doesn't mean you start talking like that. No, there will be 20 more, right? Career होगा तो 50 और लड़के मिल जाएंगे, right? यदि अभी नहीं पढ़ाई की, कुछ नहीं बने, कोई देखेगा भी नहीं, तो पहले make yourself a person of substance. इस तरह से तुम बच्चों को गाइड कर सकते हो. Are we clear on this topic?
मैं बच्चों को हैंडल करने की इस इशू पे इसलिए बता रही हूँ कि बड़ों को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, पर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग से जी करोगे ना तो वो आके तुमको सच्चाई भी बताएंगे। एक केस ऐसा भी था कि जिसमें वो लड़की बोलती थी आई रियली लाइक हिम एंड मतलब वी आर गोइंग स्टडी एंड ही इज माय बॉयफ्रेंड, वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आई सेड ओके, आई टुक द डिटेल ऑफ द बॉय, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। फिर भी मुझे पता था दिस विल नॉट वर्क आउट। मैंने एक सवाल पूछा उस लड़की से, मैंने कहा इज ही हस्बैंड मटेरियल, इज ही हस्बैंड मटेरियल, जस्ट थिंक ऑफ इट। And he said, no, he's not husband material. I said, do you see yourself marrying this guy, taking him in front of your parents and saying, I want to marry this guy, this person, right? You see yourself. She says, no. मैंने कहा, you will feel small जब तुम इस लड़के को उठा के अपने माँ बाप के पास लेके जाओगे, तुम्हारी आंखें नीचे होंगी, you will not be so proud of it, right? मैंने कहा, this will not work in the long run. मैंने बस hint दिया इतना, बस hint दिया. You can guide them. I'm just saying, बच्चों के साथ understanding से behave करो. Be understanding. Try to listen their side of the story. Maybe it's their hormones talking. Maybe it is their age factor talking. Maybe it is their peer pressure. Peer pressure मतलब जो friends होते हैं ना, सबके boyfriend है, सबके girlfriend है, right? मेरे time में when I was in college, most of them had girlfriends and boyfriends. Most of them. I was the only one who didn't have. Right? आज पर मेरे को कुछ कहा नहीं जाता था. हमारा नेक्स्ट जनरेशन में तो लोग बोलते हैं लाइक व्हाई डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? पीपल विल क्वेश्चन यू इफ यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. दिस इज द एज, द फ्यूचरिस्टिक एज. ओके, आपको आपके बच्चों की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए. दिस इज द क्वेश्चंस दे आस्क. बी रेडी फॉर योर फ्यूचर. बच्चे फ्यूचर में पढ़ रहे हैं या जिंदा हैं, अपने टाइम से बच्चों को तुम नहीं कर सकती हो. तो बी अंडरस्टैंडिंग. टेल देम, टेल अस द ट्रुथ्स, वी विल गाइड यू. क्यों तुम गाइड कर रहे हो? क्योंकि वो तुमसे गाइडेंस नहीं लेंगे तो अपने एज ग्रुप के लोगों से गाइडेंस लेंगे, और वो उतने ही डफर हैं जितने वो तुम्हारे खुद के बच्चे डफर हैं. तो दे आर इक्वली स्टूपिड, राइट? तो क्या करो, टेक एन एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स. एंड याद रखना, वो एल्डर हैज टू बी इंडियन. इंडियन मतलब पीपल लाइक हु इज रूटेड इन रिलीजन, हु इज रूटेड इन धर्म, हु इज वर्ल्डली वाइज. अंग्रेजों से कभी काउंसलिंग मत करा देना इस इशू में, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट, वो हमसे आज की डेट में 4 जनरेशन आगे चल रही है. अमेरिका हमसे 4 या 5 जनरेशन आगे. जो आज वहां चल रहा है, 5 जनरेशन बाद इंडिया में भी आएगा, पर 5 जनरेशन बाद आएगा. नॉट नाउ, नॉट येट. ओके, सो वो लोग एडवाइस क्या देंगे? Oh, you like somebody and your parents are opposing? Oh my God, your parents are so bad. Okay? उनकी एडवाइस ये होगी. सो एडवाइस भी दिलवानी है ना, किससे एडवाइस दिलवानी है याद रखना. ओके, कोशिश करो टू हुक योर चाइल्ड ऑन टू समबडी जो धर्म में, जैन धर्म का करता है, उसको हुक ऑन करवा. टेल देम टॉक टू देम फ्रीली. ये सब एडवाइसेस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, नेक्स्ट जनरेशन को भी आपको बिल्डअप करना है इस ब्रह्मचर्य के अंदर. सिर्फ अपने ऊपर नहीं करना है, खुद नेक्स्ट जनरेशन को भी तो इस लेवल का ब्रह्मचर्य पालन करवाना है ना. ओके, एनीवे, ये टॉपिक में मुझे जितना बोलना था काफी मैंने बोल लिया है. मैंने ना एक लिस्ट बनाई है, प्रोटोकॉल इफ ब्रह्मचर्य व्रत इज थ्रेटन्ड. ओके, सो आई विल जस्ट शो यू. See, there are, I've written protocol if ब्रह्मचर्य व्रत is threatened. ये साधु की अपेक्षा है. आगम में साधु की अपेक्षा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. Okay, there are a lot of protocols. Okay, what I'm going to do is I'll take a photo and I'll post it in my this thing WhatsApp group. But याद रखना, ये सारे प्रोटोकॉल जो है ना, ये आप पे भी अप्लाई करते हैं. मान लो आपने आज का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, तो आप भी इसमें से कुछ कर सकते हो. जैसे पहला है विगय त्याग. हाँ, बोलोगे नहीं नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य में गिरती नहीं हूँ, मुझे विगय त्याग करने की क्या जरूरत. आपको एक एग्जाम्पल दूं. कैलकाटा में ना एक लेडी दीक्षा के भाव थे, और वो दीक्षा लेने, मतलब उसको दीक्षा लेना था, मतलब शी वाज इन द फेज ऑफ टेकिंग वैरागी फेज में. अभी उसने दीक्षा ले चुकी है. मैं तब की बात बता रही हूँ जब दीक्षा नहीं ली थी. तो एक कहीं हम लोग गए, मतलब संघ का खाना था, तो हम लोग कहीं गए, हम उसको बैठ के खाना खिला रहे थे. तो शी सेड, या तो मैं दही लूंगी या मैं ये लूंगी. मतलब शी वाज टेलिंग मी आई विल टेक ईदर ऑफ इट. एंड आई वाज लाइक व्हाई? शी सेड मैं एक विगय छोड़ती हूँ. तो आई वाज लाइक आपको विगय छोड़ने की क्या जरूरत है? सोचो, वो वैरागी है, वो दीक्षा लेने वाली है, उसको हाँ बोलने की देर है बस आचार्य भगवान को. मतलब एवरीथिंग इज सेट.
इतना हाई लेवल का उसके अंदर चारित्र जा चुका है, मतलब श्रावक पने का भी बहुत हाई लेवल का चारित्र है, फिर भी वो विगह त्याग कर रही है। क्यों? उसको भी टेंशन है कि भाई मैं ब्रह्मचर्य से गिरूंगी, आई नीड टू टेक विगह का त्याग। 1 विगह का त्याग है, बहुत सारे विगह है ना, राइट? मीट, कभी चीनी छोड़ दो, कभी तेल छोड़ दो, शी इज डूइंग दैट थिंग। सो ये जो मैं प्रोटोकॉल भेज रही हूँ ना फोटो, वो साधु की अपेक्षा आगम में बोला गया है, मैं अपने पॉकेट से नहीं निकाल रही। आर वी क्लियर? जहां जहां से निकला है मैं पूरा कंपाइलेशन कर रही हूँ, हाँ, कंपाइल करके मैंने दिया है। और उसमें लास्ट है, ऐसे भी साधक हैं जो ब्रह्मचर्य न पाल पाए तो संथारा कर लेते हैं, संथारा कर लेते हैं। ये किसकी अपेक्षा है? साधु की अपेक्षा है। ऐसे भी आगम में स्टोरीज आती हैं कि एक राजकुमार जब बोलता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो भगवान मना कर, मतलब इसे वेद मोहिनी कर्म की निकाचित लेवल पे है, तुम नहीं पाल पाओगे, जिद करके ले लेता है। फिर जब भाव उसके गिरते हैं, कर्मों के उदय से भाव गिरते हैं, वो आत्महत्या करने की बहुत कोशिश करता है। हर बार ही सेव, कभी वो आग में कूदेगा ना, कभी पहाड़ से कूदेगा, हर बार वो बेचता है। एंड में ही रियलाइजेस निकाचित है, तो वो दीक्षा मतलब ग्रस्त में चला जाता है, और थोड़े टाइम के बाद वापस आके बहुत अच्छी साधुपना पाल के केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसी स्टोरीज आगमों में बहुत मिलेगी, ठीक है? आद्र कुमार की भी स्टोरी इसके रिलेटेड है, आद्र कुमार की स्टोरी भी देखना। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं आगम में से निकाल के मैंने ब्रह्मचर्य को थ्रेटन जो करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को जो थ्रेटन करते हैं, ये है, याद रखना, ये साधु की अपेक्षा है। आप उसको जितने अंशों में अपना सकोगे ना, आपका ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग होगा। आप भी तो साधु लेवल पे, थोड़ा लेवल पे फंक्शन कर सकते हो, बट यस, डोंट डू द लास्ट वन, लाइक डोंट, मतलब मरने का मत सोचो, right? Because the Shravak can fall, okay, but sadhu cannot fall. So I have given you all this information related to attitude क्या होना चाहिए ब्रह्मचर्य में, attitude क्या होना चाहिए एज ए श्रावक का। किसी को अभी भी डाउट्स है तो पूछो। आपका सवाल आपको पता है आंसर, बट आपको लगता है दूसरों को हेल्प मिल जाएगा, तो प्लीज सवाल पूछिए। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फील बैड। No questions. ठीक है, तो इस व्रत में आप जितने से ज्यादा आगे जाओगे ना, किसी को पूछना है सवाल? प्रमिला जी, आपको पूछना है? हाँ, नहीं पूछना नहीं है, एक चीज शेयर करनी थी आपके साथ हाँ जी। कि जैसे आपने अभी बताया कि रस परित्याग का बताया, उसी तरह दूसरी इंद्रियों का भी जो आप बता रहे थे, इतना सही कि स्पर्श का, आपको यदि सोने के लिए डलप का बेड है, उसको छोड़ के जो आप एक बार आपने पहले किसी क्लास में बताया था कि आप जब संवर करके नीचे सोते हो, तो वो भी पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बैठने वो हर की चीज को जगहों का स्ट्रॉन्ग करता है, कम्युनिकेशन करता है। वो संवर है ना, समाय के लेवल का हो जाता है प्रमिला जी, तो उसको तो बहुत ही हाई लेवल का है। पर मैं कह रही हूँ 5, जितना आप अपनी बॉडी का बाजा बजाओगे, इंद्रियों में नहीं जाओगे ना प्रमिला जी, यू विल गेट सक्सेस इन ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में भी सक्सेसफुल हो गए ना, तो सम्यक दर्शन दूर नहीं है। सम्यक ब्रह्मचर्य ऐसी चीज है, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ऐसी चीज है कि देवता का आह्वान हो जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती को भी 3 तेले करने पड़ते हैं। एक, इट्स लाइक हम फोन करते हैं तो मुझे डायल करना पड़ता है ना नंबर, राइट? तो मैं किसी को कनेक्ट कर सकती हूँ। तो चक्रवर्ती लेवल की पुण्यवाणी को भी तेले का, मतलब 3 दिन का व्रत करना पड़ता है टू के देवता का आह्वान करने के लिए, यदि मान लो कुछ कम्युनिकेशन करना होता है। पर ब्रह्मचर्य ऐसा है कि जो ब्रह्मचर्य करता है ना, वो देवता का अपने आप आह्वान हो जाता है। सोचो कितना जबरदस्त, चक्रवर्ती के से भी ज्यादा लेवल की एनर्जी जनरेट होती है प्रमिला जी। ओके, कहते हैं सीता जब अग्नि में जलने जा रही थी, वो जो था ना अग्नि परीक्षा वाला था, उस पर से एक देवता जा रहा था अपने विमान में, कोई संबोधन के लिए जा रहा था। उसका विमान स्तंभित हो गया, मतलब वो स्टैचू बन गया, उसका विमान हिलना बंद हो गया।
देवता ने सोचा किसी में पावर नहीं है मेरे विमान को स्टैचू करने की। What was that great thing which created that? उसने अपना अवधि ज्ञान में उपयोग लगा। He realized कि सीता is going to get herself burned, मतलब वो अग्नि परीक्षा में जा रही है, तब जाके he saves her। देवता का भी आह्वान हो जाता है, ये बहुत हाई लेवल का है। प्रमिला जी, आप किस एंगल पे शेयर करना चाहते थे, बताइए अभी। और नहीं, मैं यही कहना चाहती थी कि रस परित्याग के साथ और भी ये चीजें हैं जो आपके ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग करती है और उसके अंदर जाने के लिए प्रेरित करती है। यदि प्रमिला जी आपके पास 15 दिन यदि आपके पास है, जहां आपके पास कोई इवेंट नहीं है, मतलब जैसे आपको कहीं जाना नहीं है, आप ट्रिप पे गए हो, जैसे आप अपनी बहन के घर गई हो, तो ये सब नहीं है, 15 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो, 15 दिन का। क्योंकि आप ऑब्वियसली घर पे नहीं हो, कुछ नहीं, अकेले गए हो कहीं पे, किसी पे कुछ काम करने के लिए कहीं जा गए हो, 15 दिन में आपकी क्या कायाकल्प होती है, यू विल नॉट रियलाइज। इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस इन दिस थिंग। बट उसके अंदर ये सारी चीजें याद रखना। कौन कौन सी चीजें? गरिष्ठ भोजन, फिर होता है ना विगय त्याग, आतापना लोल द प्लेस, ये सब चीजें आप करना चाहिए। ठीक है प्रमिला जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मच। जितना ज्यादा आगे जा सको ना ब्रह्मचर्य में चले जाओ, क्योंकि करने की सबसे बड़ी अपने पर, समस्या। हाँ जी, मैं अपने पर ये आजमा के ही बोल रही हूँ कि अपने उसके अजमाए अंदर हुए आगे जाने के प्रॉब्लम लिए बहुत अजमाने, प्रमिला जी अजमाए हुए भी हैं, आगम का प्रमाण भी है, तो हर तरीके का प्रमाण। आप आगम प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहे हो, मैं समझ रही हूँ, आप प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहे हो, हाँ, मैं आगम प्रमाण से बोल रही हूँ। सब प्रमाण सब लोगों को हजम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रैक्टिस जब करो ना, आदमी स्थिर नहीं रहता है। हमको स्थिर रहने पे वर्क करना है प्रमिला जी। This audience does not need proof that brahmacharya works. It does not need proof. I am just saying it does not need proof. सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है इस क्लास में जिसको ये नहीं पता है ब्रह्मचर्य सबसे उत्कृष्ट तप है। सब आप प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं आगम प्रमाण, सारे प्रमाण होने के बावजूद भी प्रॉब्लम कम्स इन द एप्लीकेशन। जब आप पचकान लेते हो, आपके भाव गिरे तो क्या करो? दैट इज वेयर आपको वर्क करना है प्रमीला जी। ओके प्रमीला जी? हाँ जी जी, थैंक यू। या और इसमें ऐसी चीज है कि यदि गिरते हुए दिख रहे हो ना, तो पचकान छोटे कर लो, पर व्रत से मत गिरना। मान लो आपके भाव बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े पचकान ले लो ब्रह्मचर्य की। लग रहा है ना भाव जा रहे हैं, तो कम कर दो, थोड़ा एरिया कम कर दो उसका, क्योंकि ब्रह्मचर्य का तो देशावासिक में आप रोज व्रत लेते हो ना। ठीक है जी, any more sharing and asking questions? Anybody? When it comes to children, be understanding. Try to understand from their perspective. सिर्फ कर्मों के एंगल से वेद मोहनीय को मत देखना, कभी कभी दूसरे फैक्टर से भी इसका उदय होता है। मैंने बताया ना, हार्मोन से लेके पीयर प्रेशर से भी। पीयर प्रेशर मतलब सब लोग के बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं, right? It's a yo thing to do. Like these kinds of nonsense also, please understand with the children and be sympathetic. That is the only way you can start communication with the children. एक बार आप communication चालू कर दोगे ना इस बारे में, आप उन बच्चों को बचा पाओगे, आप उनके बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाओगे। I have done that, so I know that. And there is nothing wrong about talking about it. It's totally okay to say, I have a girlfriend. Okay, let's discuss that. What is so wrong? Tell me. Okay, generations have changed. Anyway, मैंने हर पर्सपेक्टिव से बता दिया है। किसी को और सवाल नहीं है तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा कोई आदमी है जिस ब्रह्मचर्य नहीं पाल के भी, मतलब मैं ये ब्रह्मचर्य नहीं पाल के मतलब मैथुन सेवन को बिल्कुल मतलब नॉर्मल समझ के नहीं, ये व्रत जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसे करके कोई केवल ज्ञानी आज तक बना नहीं है। कोई भी केवल ज्ञान होने के बाद भी, छद्मस्त अवस्था बात अलग है, केवल ज्ञान के बाद कोई भी मैथुन सेवन नहीं करता है। ये बहुत हाई लेवल की चीज है, सुपर हाई लेवल की चीज है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स सच एन एडवांस एंड अ ब्यूटीफुल थिंग।
यदि ये व्रत कर जाओगे, पाल जाओगे इस भव में, सोचो ना कि 16 सतियों की स्टोरी पढ़ पढ़ के तुम बोर नहीं हुए? उनकी जैसा करेज व्हाई कांट यू हैव? व्हाई कांट यू बी दैट 16 सती? व्हाई कांट सम अदर तीर्थंकर थिंक ऑफ योर नेम जब वो अपनी व्याख्यान में 16 सतियों का वर्णन कर रहे हैं? व्हाई कांट योर नेम कम इनटू दैट? हम क्या उनसे कम है क्या? इसमें क्या मेहनत लग रही है बताओ? आपको भूखा रहने को तो मतलब नो टॉर्चर इज गोइंग टू हैपन। यदि मुझे कोई बोलता है यार एकाशना कर रहे तो मैं 2 बार सोचती हूँ, आर यू क्रेजी, सच अ हेक्टिक डे, हाउ कैन आई डू एकाशना? ब्रह्मचर्य का व्रत तो कभी भी कैसे भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड एंड देयर नीड्स। ओके, आई एम जस्ट सेइंग ये व्रत में आगे बढ़ो, शूरवीरता दिखाओ, और ये जो व्रत है ना, ये सिंगल हैंडेडली ब्रह्मास्त्र लेवल पे काम करता है व्हेन इट कम्स टू निर्जरा। जैसे सुपात्र दान की भावना ऐसी मैसिव निर्जरा करती है, वैसे ये ब्रह्मचर्य व्रत इतना मैसिव निर्जरा करता है, इतना मैसिव निर्जरा करता है कि 2 दिन के अंदर तुमको सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा। 2 दिन के अंदर प्रदूषण आ रहे हैं। सोचो, डू यू वांट सम्यक दर्शन? 8 दिन तो चाहिए ना सम्यक दर्शन, निश्चय दृष्टि से भैया, ये 8 दिन तो चाहिए सम्यक दर्शन। आगे पीछे हो ना, पूरी जान डाल दो, और जान डालने में ब्रह्मचर्य वुड बी अ वेरी बिग फैक्टर। भाव से भी नहीं गिरोगे। भाव से भी यदि मैं गिरी, होता है ना कई बार कर्म उदय से भाव से गिरी, वही उसी वक्त रुक के पूरा नवकार मंत्र बोलिए। जब तक पूरा नवकार मंत्र बोलोगे वो थॉट जा चुका होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा थॉट आता है ना, हमको लगता है थोड़ी देर और सोच लो, बाद में विल स्टॉप, राइट? वी नो इट इज रॉन्ग। इतना मजा आ रहा होता है, वी डोंट स्टॉप, वी डोंट रियलाइज उदय इतना था, पर वेद मुनि का बंध कितना कर लिया, इतना किया। ठीक है, अभी अगली बार इतने को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नहीं होगा तो इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 ये बढ़ के पेड़ की तरह बन जाता है। ओके, और ये मैक्सिमम साधुपने में बाधक आता ही आता है। आई मीन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, सो आप और मैं यदि ब्रह्मचर्य को, इस व्रत को अच्छे से पाल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। एक और भी है, ये जो चौथा नंबर का व्रत है ना, चौथा और 5वां नंबर का व्रत जो है, ये सिर्फ भरत और एरवत क्षेत्र में हम लोग करते हैं, पहले तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर के टाइम में। आगे पीछे ये 2 व्रत नहीं होते हैं। महाविदेश क्षेत्र में और बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं भरत एरवत क्षेत्र में, यहाँ पे चौथा और 5वां नंबर का व्रत इज अ कंबाइंड व्रत। ओके, इसको भैदा धानिया करके एक व्रत बोलते हैं। वो लोग इतने समझदार होते हैं कि ब्रह्मचर्य और परिग्रह को इकट्ठा करके, इकट्ठा बोला जाता है। परिग्रह को भी 5 इंद्रियों से रिलेट किया गया है, याद रखना। परिग्रह को और ब्रह्मचर्य को भी 5 इंद्रियों से रिलेट किया गया है। इफ यू कैन कोरिलेट एंड सी द सिमिलैरिटी, तुमको रियलाइज होगा क्यों महाविदेश क्षेत्र के जो साधु और श्रावक हैं उनको इतनी आराम से समझ में आ जाता है कि भाई 5 इंद्रियों का संयम करो, आत्मा में रहो, आराम से ब्रह्मचर्य व्रत फल जाता है। उनको समझ में आ जाता। पर महावीर स्वामी भगवान को पता था कि आखिरी तीर्थंकर और फर्स्ट तीर्थंकर के शिष्यों को समझ में नहीं घुसता ही नहीं है। उनको यदि ब्रह्मचर्य सिर्फ मैथुन से ही वो पकड़ के बैठे रहते हैं, मैथुन को पकड़ के बैठे रहते हैं और कुछ करेंगे नहीं। फिर इतने कट्टर हो जाएंगे कि एकदम एब्सोल्यूट बोल देंगे नो नो इट्स बैड, राइट? और कर नहीं पाएंगे, उतना कर भी नहीं पाएंगे, मतलब व्रत लेके भी तोड़ देंगे और फिर नो नो इट इज बैड। They can't understand the बीच का thing. They cannot understand the nuances जो श्रावक पने को पालना है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने हम जैसों के लिए 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, मतलब अलग अलग, चौथा और 5वां व्रत अलग अलग किया। महाविदेश क्षेत्र में 4 याम धर्म बोला जाता है। 4 मतलब ये 4th और 5th का कंबाइन करके वो लोग 4, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ 4 महाव्रत उनको मतलब की तरह फंक्शन करते हैं। ओके, सो इस व्रत को सिर्फ मैथुन से नहीं लेना है। 5 इंद्रियों का संयम, जिसको काम भोग भी बोला जाता है, जिसको ये सब भी बोला जाता है, उसके साथ नहीं जोड़ोगे तुमको ये न ब्रह्मचर्य का व्रत समझ ही नहीं आएगा और ये पलेगा भी नहीं। यदि पालना है ब्रह्मचर्य का व्रत, पार्टियां करके, फैशन करके, हाई फाई जीवन जी के ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं कर पाओगे। इसको करने के लिए यू विल हैव टू गो टू सिंप्लिसिटी। 5 इंद्रियों का संयम करना ही पड़ेगा। ओके,
सोचना, व्हाई इज महावीर के जो लोग हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, व्हाई इज इट कंबाइंड स्टेट फॉर देम? क्यों उनको समझ में आ जाता है, हम जैसे ढ लोगों को घुसता ही नहीं है? क्यों? काल दोष है ना, हमारी हमारी गलती नहीं है। काल दोष बोलते हैं ना कि वक्र जड़ बुद्धि हमारी है। टोटली एग्री। सो आई एम नॉट, मैं आपको गाली नहीं दे रही और ना अपने आप को गाली दे रही है, तो काल दोष है। स्टिल आपको पुश कर रही हूँ, काल दोष है तो भी भगवान केवल ज्ञान से काल दोष को पिन पॉइंट कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ मैथुन मत समझना, इसमें पांच इंद्रियों का संयम भी अंतर्भावित है। और तुम उनको कंट्रोल यदि नहीं करोगे 5 इंद्रियों को, तो मैथुन 7 भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गारंटीड है। बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग, एक ही चट्टे बट्टे के, मतलब एक ही चीज के दो पहलू हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? 10 मिनट है तो मैं फिर वो प्रोटोकॉल वाले पे कर लूं, या प्रमीला जी? थैंक यू सो मच आशीष। आज तक इस टॉपिक पे, इस व्रत के बारे में जितना खुल के, जितने से विस्तार से आपने बताया है, कभी नहीं सुना। तो इससे बहुत लोग ये चीज बता सकेंगे। मतलब एक हिचक होती है, बता भी नहीं पाते और कर भी नहीं पाते, मतलब उनको समझा नहीं है। लेकिन आज ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई एम हैप्पी, बट अगेन समझ आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रमीला जी, बहुत ये टॉपिक मेरे पढ़ाने से पहले भी समझ आ गया था। द ट्रिक लाइज इन चारित्र से गिरना नहीं है प्रमीला जी, द ट्रिक लाइज देयर। श्रावक पने में मैक्सिमम आप दूसरी चीजों से नहीं गिरोगे। हिंसा में आपने कॉकरोच मारने का, घर में जाले साफ करने का, सारे व्रतों में कहीं गिरोगे नहीं। ब्रह्मचर्य में आप गिरोगे, गारंटेड गिरोगे। श्रावक पना संभालना है, ब्रह्मचर्य संभालो। ये जो पूरा जो मैं अतिचार का क्लास ले रही हूँ ना, इसमें मेन फोकस क्या है? नॉट इन टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या करता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको मेरे से ज्यादा पता है। मुझे क्या बोलना है कि आप गिरो नहीं चारित्र में। उसके लिए मैंने ये जो प्रोटोकॉल दिया है ना, कैन वी डिस्कस दैट? डू वी हैव टाइम? वी हैव 10 मिनट्स, लेट्स डिस्कस दैट। प्रोटोकॉल में भगवान ने विगय त्याग का बारे में बोला। कुछ नहीं, आपको सारे विगय त्याग करने को नहीं बोला जा रहा है, रोज एक विगय त्याग कर दो ना। ओके, आई रिमेम्बर एक मारासा यहाँ पे आए थे, उन्होंने ना एक एक हफ्ते का एक एक विगय का त्याग दिया था। जैसे इस हफ्ते नमक नहीं खाना, ओके, तो अगले हफ्ते चीनी नहीं खानी, तो अगले हफ्ते घी नहीं खाना, तो अगले हफ्ते दूध नहीं, मतलब वट एवर टेक वन आइटम। इस तरह से करके आई थिंक ये 5-6 हफ्ते खींचा था वो व्रत। जिसने भी वो व्रत किया था ना, उसका चारित्र रियली बहुत आगे गया था। ये सोच करके आप खुद व्रत अंगीकार कर लो ना, खुद नहीं ले सकते क्या? पर्यूषण के दिन आने वाले हैं, आज से भी ट्राई करोगे तो आराम से ये विगय त्याग एक एक हफ्ते का भी ले सकते हो। ओके, किसी को लेना है तो अपने आप ले लीजिए, बट हो सके तो महाराज साहब से लेना। और यदि इसमें गिरते हो, गिरने का मतलब है मान लो भाव गिरते हैं, गो बैक टू महाराज साहब। ज्यादा जब गिर रहे हो ना चारित्र में, क्या करो? गो टू समबडी हु हैज अ बेटर चारित्र देन यू। वो तुमको स्थिर कर देगा और उसको जाके सच भी बोल दोगे, नहीं बॉस मैं गिर रही हूँ, इट्स योर जॉब टू सेव मी। साधु अगली क्या बोल रहा है? साधु के यदि शरण में जाओगे, वो शरण देंगे तुम, उनकी कैपेसिटी है, राइट? तो महाराज साहब के पास जाके बोलो, महाराज साहब मैं इस व्रतों में गिर रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, दे विल हेल्प। ओके, नेक्स्ट इज गरिष्ठ भोजन त्याग। एक तो खाना भी कम करो और गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ का मतलब होता है घी तेल। जब हम बाजार के खाना खाते हैं, कैसे पूरियां खा रहे होते हैं, कैसे खा रहे होते हैं, राइट? हैवी ड्यूटी खाना बंद कर दो और खाने का क्वांटम भी रिड्यूस करो। कम खाओगे ना, बॉडी जब स्ट्रांग होता है ना तो मन चंचल कर देता है। बॉडी स्ट्रांग होता है तो मन चंचल हो जाता है। ओके, जब बॉडी वीक होता है, काश ने यदि लगातार यदि 10 दिन तक कर रहे हो, बॉडी वीक है ना, तो झगड़ा कर, कोई आपको आके गाली भी देगा ना, तो आप क्या बोलोगे? चल छोड़ यार, गाली देने का भी हिम्मत नहीं है यार, जो एनर्जी है सेव करूं घर के काम करने के लिए। आप गाली भी नहीं दोगे, ठीक है? सो प्लीज यू डोंट हैव टू मेक योर बॉडी सो स्ट्रांग। भगवान इज सेइंग रिड्यूस फूड एंड गरिष्ठ भोजन त्याग। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, नेक्स्ट है लीव द प्लेस एंड चेंज वेन्यू। कहीं जगह पे जाके आपको लगता है
कि आपके भाव गिर रहे हैं। होता है ना कई जगह जाके यू मतलब इफ यू लाइक समबडी और समबडी लाइक दैट, जगह मत जाओ ना उस जगह पे, चेंज द वेन्यू। यदि कहाँ जाके वेद मोहनी ज्यादा एक्टिवेट होता है, जगह छोड़ दो। हाँ, अतापना लो, साधु लोग अतापना भी लेते हैं, क्योंकि अतापना क्यों वर्क करता है ब्रह्मचर्य में? अगेन 5 इंद्रियां अफेक्ट होती है ना, इसमें स्पर्श इंद्रिय का तो कितना बाजा बजता है, धूप में खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो हमारा साथ जानबूझ के लेते हैं अतापना। वाई? बिकॉज 5 इंद्रियों को संयम करवाते हैं। जैसे ही संयम 5 इंद्रियों का आया, देखो विगय त्याग भी तो 5 इंद्रियों का संयम ही है ना, वो थोड़ी ना डायरेक्टली ब्रह्मचर्य को अफेक्ट करता है। पहले विगय त्याग में आपका 5 इंद्रिय अफेक्ट होती है, वैसे ही अतापना भी 5 इंद्रिय अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है तपस्या कठोर, स्पेशली स्वाध्याय। मतलब जितनी ज्यादा आगम पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा ब्रह्मचर्य में स्ट्रांग रह पाओगे, क्योंकि उससे आपकी सो मैक्सिमम स्वाध्याय, डू रीड आगम। ओके, नेक्स्ट है रीड स्टोरीज रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य, जैसे 16 सतियों की स्टोरी पढ़ो। गेट इंस्पायर्ड बाय अप्रिशिएटिंग देम, कैसे कैसे अप्रिशिएट करो उनको, वाह मैन कितने ग्रेट लोग हैं, यदि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचो, अरे उसने ऐसे कर दिया, हम भी कर सकते हैं, राइट? किस 16 सती को प्रॉब्लम नहीं आई थी, फिर भी ब्रह्मचर्य पाला, ये कर सकते हो। नेक्स्ट है डोंट रीड लव स्टोरीज, हाँ, डोंट वॉच लव स्टोरीज ऑन टीवी एंड डोंट टॉक लव स्टोरीज। हम जिसको बोलते हैं ना स्त्री कथा पुरुष कथा बोलते हैं ना, टोटल शट डाउन कर दो। फिर क्या है? रिड्यूस्ड आसक्ति ऑन शरीर, हाँ, अशुचि भावना पे सोचो, सोचो कंटेम्पलेट ऑन, मतलब उसके बारे में सोचो, अशुचि भावना के बारे में, कि रिड्यूस आसक्ति। ये शरीर एक्चुअली क्या है? शरीर है इतना घटिया, और लगे हुए और इस घटिया चीजों को और ज्यादा मतलब घुसने के लिए अंदर। फिर है इंक्रीज मोक्ष की अभिलाषा, जैसे जैसे मोक्ष की अभिलाषा बढ़ेगी ये सब चीजों आप वैसे ही कम हो जाए। फिर है वैराग्य इंक्रीज करो, कैसे वैराग्य इंक्रीज करते हैं? पचकान लेके भी इंक्रीज करते हैं, उस चीज की आउटपुट के बारे में भी सोचते हैं कि इसका क्या फायदा होगा। जैसे मैं घर के बारे में सोचूं, और एक और घर बना लूं, और एक और घर बना लूं, राइट? है तो अल्टीमेटली मोहनीय कर्म कंट्रोल ना, तो वैराग्य कंट्रोल करो। और जो लास्ट साधु के लिए है, नहीं हो जाए तो संथारा भी ग्रहण किया जा सकता है। इसमें से किसी को ये प्रोटोकॉल्स हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। हु सेज वी कांट डू दैट? एक और बात बोलूं, मजेदार, इंटरेस्टिंग। वेद मोहनीय का जब प्रगाढ़ उदय होता है तो आपका दिमाग सोचेगा, बट याद रखना दिमाग एक ही चीज सोच सकता है, 2 चीजें नहीं सोच सकता है। तो जब आपको पता है कि आप ब्रह्मचर्य की वजह से गिर रहे हो और आप बहुत चीजें करके भी आप मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, तो क्या करो? चूज अ लेसर इविल। व्हाट डू यू डू? चूज अ लेसर इविल। दिस इज द बिग इविल। बिग इविल मतलब इससे कर्मबंध का बाजा ज्यादा बजता है। सो समटाइम आई चूज अ लेसर इविल। व्हाट डू यू डू? देयर आर सो मेनी लेसर इविल्स, देयर आर सो मेनी लेसर इविल्स। हाँ, टीवी, आई वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, यदि मैं देखती भी हूँ तो वो स्टार ट्रैक और स्पेस के रिलेटेड ऑल दोस सारी चीजें देखती हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल, टोटल फिक्शन। उससे क्या होता है? जिसमें लव स्टोरी होती नहीं है। क्यों? उससे क्या फायदा होता है? इट्स अ बेटर लेसर इविल। वेद मोहनी तो एक्टिवेट जो था, वो टाइम बीत गया, निषेक रचना चली जाएगी, मतलब प्रदेशों से चली जाएगी। आप भी पाप कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं टीवी देख के पाप नहीं कर रही हूँ, पर उसमें हिंसा का पाप लग रहा है ना, राइट? वो भी मैं बोल तो नहीं रही हूँ ना मारो मारो मारो, इसलिए तो हिंसा का भी उस लेवल पे पाप। बट आई एम जस्ट सेइंग, ये पाप जो है ना, ये मत करो यार, ब्रह्मचर्य में स्थिर रहो। उसके लिए जो बन पड़ता है करो, उसके लिए इफ यू हैव टू चूज अ लेसर इविल, आल्सो पिक अ लेसर इविल। ओके, बट रहना स्ट्रॉन्ग। बट ये भी मत भूलना कि आप श्रावक हो, ये भी मत भूलना, इट्स नॉट ओनली योर नीड्स, इट्स the husband's needs, it is also the family needs. Sometimes you have to give birth to children. एक सती है, उसकी स्टोरी मुझे कहीं मिली नहीं बुक्स में, बट मैंने उस सती के बारे में बहुत सुन। मदालसा करके एक श्रावी थी, जिसको बचपन में ही ना बहुत अच्छा श्रावक पना वो पालती थी बचपन से, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दीक्षा ले।
So because she was very beautiful, the parent says either you get diksha or married. So she didn't want to take diksha, तो उसने बोला मैं शादी कर लूंगी. Because she was very beautiful, she got married to a raja. राजा के साथ शादी हुई, तो जब भी she would get pregnant, she would tell the baby, मतलब womb में ही वो बच्चे को क्या बोलती थी, तू बहुत अच्छा साधु बनेगा, तू बहुत अच्छा, ये भी गलत है, वो भी, मतलब उस 9 तक तो उसने अपने बच्चे को गर्भ में ही सिखाया, मतलब बहुत कुछ रीइंफोर्समेंट्स करके उसने अपने बच्चे को मोक्ष मार्ग की ट्रेनिंग दी. बच्चा जब बड़ा होता तो ऑब्वियसली वो दीक्षा के बात करता. दीक्षा, राजा बोलता है आई नीड माय उत्तराधिकारी ऑल्सो, आई नीड समबडी टू सिट ऑन द थ्रोन एंड बिकम अ राजा. प्रजा को कौन देखेगा मेरे बाद? सो देन शी थिंक्स ऑफ अ चाइल्ड, और उसको श्रावक बनने की पूरी ट्रेनिंग देती है बचपन से. तू बहुत अच्छा श्रावक बनेगा, राइट? श्रावक बनेगा, श्रावक की पूरी ट्रेनिंग. तू हमेशा सब कुछ नहीं छोड़ेगा, मर्यादाओं में रह के राजा बन के प्रजा की सेवा करेगा. बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देती है. और आगे चल के वो जो बच्चा है वहां का राजा बनता है. अमेजिंग. ऐसे मैंने स्टोरी सुनी हुई है, आई डिडंट रीड इट एनीवे, बट ऐसे मैंने स्टोरी सुनी है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट. इफ समबडी फाइंड्स दैट स्टोरी, कैन यू गिव इट टू, सेंड इट टू मी प्लीज? आई रियली वुड लव टू रीड वेयर दैट स्टोरी केम फ्रॉम. ओके, आई एम जस्ट सेइंग शी इज नॉट रॉन्ग इन टीचिंग द चिल्ड्रन श्रावक बना. हमको अपने बच्चों को श्रावक ही बनाना है, याद रखना. और यदि हम अपने बच्चों को श्रावक नहीं बना पाए, व्हाट काइंड ऑफ मदर आर यू, ये भी सोचो. तुम्हारा काम है श्रावक बनाने की, पूरी उसको बनाने की कोशिश करना. नहीं बने वो सामने वाले की प्रॉब्लम है, देन इट इज ओके, बट यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. ओके, गिव इट अ ट्राई. रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, योर एफर्ट विल डिसाइड योर निर्जरा. मैंने एफर्ट मार दिया अपने बच्चों को करने के लिए, आई हैव डन द ड्यूटी एज माय मदर, एज अ मदर. उससे ही जितनी निर्जरा होनी थी एज अ मदर, वो सब कुछ हो गया. बच्चा बने नहीं बने या बन के आगे जाके साधु बन जाए, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, दैट इज इन द चाइल्ड्स हैंड. ओके, बट एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू मेक अ चाइल्ड श्रावक. और याद रखना, मैं आपको भी श्रावक बना रही हूँ, साधु नहीं बना रही. माय ट्रेनिंग इज फॉर श्रावक बना रही हूँ. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस. फाइन, देन आप और मैं इतना 16 सतियों से इंस्पायर हूँ. आगम के अंदर बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल श्रावक पने में रह के बहुत उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य पाल के बहुत महान निर्जरा की. जम्बू स्वामी जो इस लेवल की आत्मा में दृढ़ता था, उनको पता था कि मेरे साथ 8 लड़कियों के साथ मेरी शादी करा भी दोगे तो भी मेरे में इस लेवल का चारित्र है कि मैं उनको चेंज करा दूंगा और उनके ब्रह्मचर्य में को भी मैं स्ट्रॉन्ग करके मतलब मोक्ष मार्ग में डाल दूंगा. इस लेवल का दृढ़ता आप में और मेरे में भी आए, क्योंकि यदि ये गुण हमारे में आता है तो सम्यक दर्शन इज वेरी क्लोज बाय, एंड मोक्ष इज डेफिनेटली क्लोज बाय. सम्यक दर्शन. ओके, सो आप और मैं ब्रह्मचर्य जितने भी अंशों में, जितने घंटों भी पालो, खाना खाने का 2 घंटे का पचकान, व्हाई कांट इट बी अबाउट ब्रह्मचर्य ऑल्सो? याद रखना, पूरा दिन your husband is not even at home, he's in the office, आप पचकान ले के महान निर्जरा कर सकते हो, लेकिन नहीं लेते हो, मैथुन सेवन फिर भी नहीं होता है, तो उसका कोई फायदा है? फायदा है? जीरो फायदा. पचकान लोगे तभी फायदा है. सो जितना टाइम आप ब्रह्मचर्य में रह सको, दिन में कितने घंटे भी, like you can say that till 7 o'clock in the evening, that also pachkan deshavdasik vrat mein lo, because it is on the day to day basis. Okay, I'm sure as a shravak आप ब्रह्मचर्य करते करते जल्दी से जल्दी महानिर्जरा करके मोक्ष में जाएंगे. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. जय. थैंक यू.